हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का डीपीपी नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है लेक्चर 8, 9, 10 और 11 पर। तो इन चारों लेक्चर्स में जो टॉपिक्स कवर्ड है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसको शॉर्ट में हम लोग कम बोलते हैं, COME। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कम, चेन प्रॉब्लम्स, फिर है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल और उसके बाद है पावर। बच्चों ये आपने जो ये लेक्चर देखा होगा, लेक्चर 10 है ना, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, वो थोड़ा सा लेंदी है। वैसा इसलिए है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना मोशन इन वर्टिकल सर्कल के, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और तब जाकर हम कहीं कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या। तो सारे जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको उठा करके मैंने एक ही वीडियो के अंदर डाला है, इसलिए वो थोड़ा सा लेंदी है। प्लस क्या, जो फॉर्मूला से डिराइव होकर आता है, अगर मैं उसको छोड़ दूँ, ना याद कराऊँ आप लोग को, तो आप घर में जाओगे, उसको लिखोगे, याद करने की कोशिश करोगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, याद होगा फिर भूल जाओगे। तो आपका जो भी सारा समय लगता है घर में, वो समय जो है ना मैंने लेक्चर्स के अंदर ही लगा दिया, जिसकी वजह से वो टाइम कंज्यूम होता है। ट्रिक बना दिया ताकि आपको याद ही ना करना पड़े, है ना, लेक्चर में याद हो जाए। दूसरा क्या है कि अगर कोई मान लो क्वेश्चन सॉल्व करे, कोई लेंदी स्टेप्स अगर हो रहा है, क्या उसका कोई दूसरा शॉर्ट ट्रिक पॉसिबल है जो 1-2 लाइन में बन सकता है क्या अदर वे में, वो तरीका सीखना, प्लस उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो इतने सारे चीज़ जो है ना, तो आपको तेज बनाने के लिए वो सारा जो है इसके अंदर रहता है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी होता है हल्का सा, ठीक है। नहीं तो बच्चों देखो 20 मिनट 15 मिनट में तो पढ़ा ही दूँ, है ना, समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन फ़ायदा क्या है ना, आधा अधूरा उसमें मज़ा नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन 1। एन इंजन पंप्स अप 500 kg ऑफ वाटर थ्रू हाइट ऑफ 10 मीटर इन 50 सेकेंड। तो क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं जरा। मास दिया हुआ है कितना, 500 kg, ठीक है। एक इंजन है जो इतना पानी को पंप करता है थ्रू हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कहीं पर है पूरा पानी, वहां से 500 kg ऑफ वाटर को पंप किया जाता है, ठीक है। ऊपर कितना हाइट तक, हाइट दे के रखा है हमें कितना, 10 मीटर, कितना सेकेंड में, 50 सेकेंड में, 50 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद इफ एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 75%, तो एफिशिएंसी है 75%, बोलता फाइंड पावर ऑफ इंजन। तो एफिशिएंसी अगर 75% है, इसका मतलब होता है, परसेंट का मतलब 100, तो 25 दिए 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4, ठीक है। तो एफिशिएंसी ईटा है 3/4। जब भी एफिशिएंसी दिया हुआ है, इसका मतलब है एक होगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, इनपुट पावर, कि हमने पढ़कर कितना गया घर से, उसके बाद परीक्षा में लिखा तो कितना आउटपुट आया, मार्क्स, दैट इज एफिशिएंसी मेरा, ठीक। यहाँ पर कौन इनपुट और कौन आउटपुट, जो काम करता है, जब हम परीक्षा देते हैं काम करके आए, कितना नंबर आया। यहाँ पर क्या है, ये इंजन काम कर रहा है, इतना पानी को खींच रहा है इतना सेकंड में, तो ये क्या है, परफॉर्मेंस है ना, एग्जाम में कितना मार्क्स इसका आ रहा है, दैट इज आउटपुट। तो ये जो दिया हुआ क्या है, आउटपुट पावर, ठीक है, डाटा जो भी दिया हुआ, तो हम यहाँ से आउटपुट पावर निकालेंगे। फाइंड पावर ऑफ इंजन, ये कैसा होगा कि इस पर लिखा हुआ क्या है कि जब इंजन बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया गया था ना, तो इतना पावर का ये इंजन है, तो दैट इज द इनपुट पावर, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस हो रहा है दैट इज द आउटपुट। तो इनपुट पावर यानी कि हमसे पूछा है, तो व्हाट इज आउटपुट पावर, चलो है ना, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रखे हैं। इनपुट पावर हमें निकालना है, ये हो क्या जाएगा, तो जो आउटपुट होगा डिवाइडेड बाय ईटा, एफिशिएंसी। आउटपुट पावर क्या होगा, तो देख रहे हो यहाँ पर वर्क डन जो हो रहा है, क्या यहाँ से जब पानी को लेकर यहाँ जाया गया तो वहाँ पर कुछ वेलोसिटी दिया है क्या, कितना वेलोसिटी से वहाँ निकल रहा है, नहीं। सिंस यहाँ पर वेलोसिटी है नहीं, तो वर्क डन जो बाय पंप होगा एक्चुअली होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, सिखा चुके हैं, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल। सिंस वेलोसिटी है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 और फाइनली भी जो है वहाँ क्या होगा, 0। पानी यहाँ भी रेस्ट में था, वहाँ तक बस लेकर गया है, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं, स्लोली वर्क डन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ये गया। हेंस सिर्फ होगा डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होता है, कहीं पर आप डेटम लाइन मान लो, कहीं पर हम लोग क्या करते हैं, डेटम लाइन मान लेते हैं। तो यहाँ से कितना हाइट ऊपर गया, दैट इज है ना mgh हो जाएगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी, और डेटम लाइन पे 0, तो डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, mgh, इनिशियली कहाँ है, डेटम लाइन पर, यानी वर्क डन बाई जो पंप हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिर्फ mgh। तो पावर जो होगा पंप का, ये जो कहलाता है वो आउटपुट पावर कहलाता है, ये कितना हो जाएगा, वर्क डन बटे टाइम, यानी कि mgh बटे क्या हो जाएगा, t। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर, है ना, लिख देते हैं हम लोग mgh बटे t, और ये क्या है नीचे ईटा। तो सारा डाटा इसमें रख दीजिए। 500 kg है, टाइम है 50 सेकेंड, ठीक है, 500 kg, टाइम है 50 और हाइट है 10, रखते हैं यहाँ पर। m 500 kg, g है 10, हाइट है 10, भागा
टाइम है 50 सेकेंड, एटा है 3/4, ये चला गया कितना हो जाएगा 10, तो आ रहा ऊपर 1000, ये 4 गया ऊपर, 4/3 इंटू 10 के पावर 3 वाट। ठीक है, दिस इज द इनपुट पावर जो पूछा जा रहा है। देखो 4/3 ये हो जाएगा 1.33, है ना। और जब भी 10 टू पावर 3 वाट अगर हो तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको किलो वाट में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलो वाट में 1000 वाट। तो जो 1000 वाट है उसके जगह पर हम लिख देंगे क्या चाहिए, किलो वाट। हैंस जो पावर हो गया कितना हो गया इनपुट, 1.33 किलो वाट। ठीक है, तो ये देखो 1.33 कहीं है क्या, तो 1.3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, जैसे जैसे सवाल बोले ना वैसे वैसे लिखते चले जाइए, डायग्राम बनाते चले जाइए। इन ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम, एक बॉब लटका हुआ होगा यहाँ पर, है ना। द बॉब इज पुल्ड असाइड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, इस तरह से वो हैंग्ड अभी है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजिशन कहलाता है इसका। देखो क्या लिखा है, असाइड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन थ्रू एन एंगल थीटा, यानी कि इसको खींचा गया लेट किसी भी साइड, यहाँ कितना एंगल खींच दिया गया, थीटा। उसके बाद बोलता है क्या, एंड देन रिलीज्ड, यहां पर खींच करके रिलीज कर दिया गया, मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या है, 0, खींचा, ठीक है। अब रिलीज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, बोलता हमसे क्या है कि द बॉब पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ स्पीड, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब ये लौट करके वापस आएगा तो यहां पर जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। तो हमें नहीं पता, दिस इज ये, ठीक है। फाइनल स्पीड जो भी होगा तो क्या करें, तो हमको पता है कि हाँ भाई मोशन में वर्टिकल सर्कल हम पढ़े हैं, तो एक तो सिंपल से समझ में आता है क्या, एक इस पॉइंट पर है इनिशियल वेलोसिटी 0 और यहाँ पर है कोई एक पॉइंट जहाँ पर पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा। सवाल है कि जब यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच के लेके गया, ये कितना हाइट ऊपर चला गया है, लेट इट बी h, तो 2 जगह पर है। पूरा मोशन में वर्टिकल सर्कल हम लोग कम लगाते हैं, तो ये जनरल मेथड हो जाएगा। और उसके बाद कोई ट्रिक वगैरह भी है, उससे भी दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या करें, कम लगा देते हैं। आ जाओ सब लोग, कहाँ पर, एट ए एंड बी, क्योंकि यही दोनों पोजीशन का बात हो रहा है। जब भी कम लगाते हैं एक डायटम लाइन मानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। लेट इसको हम लोग मान लेते हैं डायटम लाइन, यहाँ भी मानोगे तो भी आंसर सही आएगा, ठीक। क्या लिखेंगे, यू आई ए बी पर लगा रहे हैं ना, ए पॉइंट्स पर, तो यू ए प्लस के ए इक्वल टू यू बी प्लस क्या हो जाएगा, के बी, ठीक है। यू ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हमको पता है कि डायटम लाइन से h हाइट पर है, तो ये आ जाएगा कितना, mgh, और ऊपर है काइनेटिक एनर्जी, वहाँ कुछ है क्या, नहीं, तो हाफ m वेलोसिटी कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी b, डायटम लाइन ही हमने मान लिया है, तो कहानी खत्म, 0। काइनेटिक एनर्जी कुछ है, बिल्कुल है, कितना, हाफ m v फाइनल का होल स्क्वायर, ये हमको ये चाहिए। तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो 0, यानी कि mgh इक्वल टू हाफ m vb का होल स्क्वायर, m चला गया, vb जो है देखो कितना आ जाएगा 2gh, और ये क्या हो गया अंडर रूट, ऐसे, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, 4 लाइन में हम लोग इस तरह से निकाल करके लेते आते हैं, कोई बात नहीं है। अब हमसे देखो, एक तो ऑप्शन इस तरह देख रहे हो थीटा के टर्म्स में, और सवाल में h दिया हुआ है नहीं, हमारा h के टर्म्स में आया, तो हमको चाहिए थीटा। तो जब भी h और थीटा जरूरत पड़े तब हम निकालेंगे, है ना, हमेशा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पता है कि यहाँ से यहाँ लेंथ है l, ये भी लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ l स्ट्रिंग है, तो ये कितना हो जाएगा, तो h हमको निकालना था। टोटल l में से l cos थीटा माइनस कर दो, निकल गया h, यानी h है l माइनस l cos थीटा, ठीक है। l में से l cos थीटा क्या कर दो, माइनस कर दो, लिख देते, तो Vb इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh, h क्या है, l माइनस l cos थीटा, यानी कि 2gl, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, l यहाँ से कॉमन ले लो, तो फाइनल आंसर ये कितना वेलोसिटी से ये पार करेगा, ठीक है, 2gl 1 माइनस cos थीटा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो तरीका सही है, लेकिन अब क्या है ना, थोड़ा सा दूसरा तरीका एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक। देखो क्या है बच्चों, हमको पता चल गया है कि भाई इसमें एक टेंशन जो है ना, लेक्चर में क्या बताए थे कि टेंशन है और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। टेंशन के द्वारा तो वर्क डन है नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन हो रहा है, और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो हम लोग पढ़ के आए हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, तो भाई मोशन अंडर ग्रेविटी का ये कर लेते हैं। नीचे से फेंकते हैं तो सारा लेक्चर में देखें कि कैसे वेलोसिटी निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे। यहाँ क्या किया है, पूछा हुआ सवाल है, 2-3 जगह पे समझ लो, वहाँ
वेलोसिटी जीरो, छोड़े कितना वेलोसिटी से आएगा। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पता है कंजर्वेटिव फोर्स है, वो रास्ते पर तो डिपेंड ही नहीं करता है, चाहे आप ऐसे आओ और चाहे आप ऐसे ऐसे करके आओ, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको बताओ कि इनिशियली कहाँ है और फाइनल कितना हाइट पर है, बस उससे मतलब है। तो क्या करें, जो ये आया है ना उसको हम उठाकर देखो शॉर्ट ट्रिक से बना सकते थे, शॉर्ट ट्रिक से सारे अदर के कारण वर्क डन अगर जीरो हो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन्वॉल्व हो तो बोले यहां पर ये था u0, फाइनली जो है हाइट कितना है टोटल h, और यहां पूछ रहे हैं कि v जो है b क्या होगा। तो ये देखो मेरे लिए कैसा इक्विवेलेंट हो जाएगा कि इनिशियली ऊपर है रेस्ट, h हाइट नीचे आता है, बोलते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b, बताओ कि v क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग नहीं पढ़े हैं बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी में कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s कर लो, तो v बराबर कितना आ जाता है √2gh। देख लो डायरेक्ट, अब इतना बार सॉल्व किए हैं तो आइडिया तो होगा। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा करके धड़ाक से आंसर, ये मेरे लिए हो जाएगा POP, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई भी सवाल हो बनाते हैं एक ही कॉन्सेप्ट से, क्या है POP कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बस ये हो गया, यानी कि देख लो धड़ाक से तुरंत निकल गया, उसके बाद h का वैल्यू आप रख दो और आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ए ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन, ठीक है, क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है यहां पर, ब्लॉक का लेट मास ये है, वेइंग 10 न्यूटन मतलब क्या, वेट दे के रखा है, तो mg होगा कितना 10 न्यूटन, ट्रैवल्स डाउन ए स्मूथ कर्व्ड ट्रैक, तो यहां पर रखा हुआ इनिशियली, बोलता है कि स्मूथ कर्व्ड ट्रैक पर चलता है, तो ये कैसा दे के रखा है, स्मूथ, मैं ना इसको रेड पेन से बनाता हूं, कैसा दे के रखा है सवाल में, स्मूथ है, ठीक है, मास m है, ट्रैवल से डाउन ए स्मूथ कर्व ट्रैक। बच्चों यहाँ पर बोला है कितना वेलोसिटी है, नहीं बोला है, नहीं बोला है का मतलब इनिशियली कितना है u इक्वल टू 0, ठीक है। स्मूथ ट्रैक a से लेकर के b तक ही ट्रैक है, ज्वाइंट टू ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, इसके आगे जो है सरफेस कैसा है, रफ, यानी पता है कि ना फ्रिक्शन होगा, ठीक है। द रफ सरफेस हैज ए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 0.2, यहाँ दे के रखा है म्यू इक्वल टू 0.2। पता आगे तो मेरे को पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, डायरेक्ट मेरे को लग रहा है कि सवाल के अंदर फ्रिक्शन दिख गया, बस हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाएंगे धड़ाक से, है कि नहीं, कहीं फ्रिक्शन दिखाई दिया वर्क एनर्जी थ्योरम पता चल जाना चाहिए। तो बोलता है क्या, if the block starts slipping on the track from a point 1 meter above, देखो 1 meter above the horizontal surface, find the distance it will move on the rough surface, रफ सरफेस पर कितना वो डिस्टेंस मूव करेगा। तो पता है कि ये स्मूथ है, वहां से छोड़ेंगे आएगा पूरा स्पीड से, भयानक स्पीड से, तो इस जगह पर जब पहुंचेगा इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कितना होगा अभी हमको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो धीरे 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 देखो ब्लॉक जाएगा आगे, फ्रिक्शन लगाएगा पीछे, धीरे 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 कहीं एक लेट पॉइंट सी पर पहुंचा और जो वेलोसिटी हो गया क्या हो गया, 0। बोलता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेट इट बी दैट डिस्टेंस भी कितना d, और वहीं पर फ्रिक्शन काम करेगा। तो हम बोले कि इसमें टोटल जो है कौन कौन सा फोर्सेस इन्वॉल्व है, तब बोले जब ट्रैक पर ऐसे चल रहा है तो कुछ सरफेस पर देखो आएगा इस तरह से, तो ये सरफेस इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, इस पर एक mg लग रहा होगा, स्प्रिंग कहीं इन्वॉल्व है नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। लेकिन पता है नॉर्मल रिएक्शन और चाहे स्मूथ कर्व ही ना क्यों ना हो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर हमेशा, तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण वर्क डन यहाँ पर तो होने नहीं जा रहा, ठीक। इस सरफेस पर भी चलेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, लेकिन उसके कारण वर्क डन नहीं होगा क्योंकि ब्लॉक ऐसे जा रहा है, लेकिन लग रहा है, तो बोलेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और तो कुछ है नहीं, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस क्या हो गया, इनिशियल। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से सवाल बनाने का फायदा देखो क्या है, डायरेक्ट टोटल ए से लेकर सी तक जा रहा है, कोई कितना काम कर रहा है डायरेक्ट एक बार में निकाल लो, बस उससे कोई एकदम ना एक लाइन में सीधे सीधी आंसर आ जाता है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन खत्म। ग्रेविटेशनल देखो जैसा ही वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल बोले, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू, ये कॉपी के कवर के नाम के ऊपर मैंने लिखवाया, आप लोग इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस लगा हुआ है इनिशियल माइनस फाइनल। जब भी हम ये आता है पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग क्या करते हैं, डायटम लाइन लगाते हैं। डायटम लाइन कहाँ,
इनिशियली ब्लॉक यहाँ है, फाइनली जो है ना ब्लॉक इस सरफेस पर आया हुआ है, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं डेटम लाइन। जैसे डेटम लाइन माने, अब डी लाइन समझ में नहीं आए तो बड़ा समस्या है ना, मैं लिख ही देता हूँ। क्या है ये? डेटम लाइन। डेटम लाइन माने बताओ इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल क्या? इनिशियली कहाँ है? h हाइट ऊपर है तो बोल देते हैं लेट इट बी mgh, ठीक है। फाइनली कहाँ है? डेटम लाइन पर आ गया है, यानी ये हो जाएगा क्या? mgh, फाइनल पोटेंशियल जीरो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो ये होने वाला है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? तो बोले वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? यहां से यहां तक तो फ्रिक्शन है नहीं, सिर्फ बी से लेकर के सी तक काम करेगा। फ्रिक्शन लगेगा किधर? बोलेंगे पीछे की ओर। इस जगह पर अगर देखोगे ब्लॉक जा रहा है आगे, फ्रिक्शन लग रहा है किधर? पीछे। और टोटल ब्लॉक जाएगा कितना डिस्टेंस? डी डिस्टेंस तक जाएगा, तो फ्रिक्शन इधर जा रहा है आगे, हेंस ये हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी। और म्यू दे के बच्चों देखो रखा है, तो फ्रिक्शन का क्या लिखोगे? म्यू इंटू एन माइनस म्यू इंटू एन। इस जगह पर सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? एम जी एन, हेंस एन बराबर हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा डी। तो दिस इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, दोनों रख दो। फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली ब्लॉक कहाँ है? काइनेटिक एनर्जी भैया रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियली कहाँ था? इनिशियली यहाँ रुका हुआ था, हेंस ये भी क्या है? स्वाहा, ये भी क्या है? स्वाहा। तो सब स्वाहा ही हो गया। बहुत मस्त तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाने का, चाहे कम ही क्यों ना बनाए। वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी डी। हमें डी निकालना है और जीरो माइनस जीरो का मतलब जीरो, तो व्हाट इज डी? डी बराबर आके आ जाएगा, देखो एम जी एच इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी डी। हमेशा ना वेरिएबल में सॉल्व कर लिया करो और बाद में पुट करो, ये नहीं कि बीच में ही जो ना हम एम जी एच कैलकुलेट करने लगे, आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये चला गया, डी बराबर देखो क्या आ रहा है? जी, जी भी चला गया, एच बटे म्यू। यानी कि बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वैल्यू हमको कितना रखना है? सिर्फ दो वैल्यू, एच बटे म्यू। हाइट कितना है? 1 मीटर। म्यू कितना है? 0.2, बस खत्म। तो डी बराबर आ जाएगा, हाइट है 1 मीटर बटे 0.2, तो ये डेसिमल गया ऊपर चला गया 10, 2 5 जाए, यानी कि डी बराबर आ गया कितना? 5 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को जो है ना अप्रोच करो। तो कितना आ गया? 5 मीटर। कहाँ है 5 मीटर भाई? है, हाँ ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। क्या है? ए बॉब ऑफ मास m, इसका मास कितना है? m, इज गिवन ए वेलोसिटी u इक्वल टू अंडर रूट जी आर एट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l, ठीक है। हालांकि जो ना जो देखोगे डीपीपी जो अपलोड की पीडीएफ उसमें मैंने करेक्शन कर दिया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग r ही मान लेते हैं, फर्क क्या पड़ता है, या तो इसको gl मान लो, l या r। तो मैंने लिख दिया हियर l इक्वल टू क्या है? r, लेट इट बी। तो ये स्ट्रिंग लेंथ यहाँ से यहाँ कितना है? r दिया हुआ। फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड। ये एंगुलर एम्पलीट्यूड होता क्या है? तो लेक्चर में मैंने बताया है क्या है एंगुलर एम्पलीट्यूड? थीटा नॉट। ऐसा पोजीशन होता है व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, उस जगह पर कितना एंगल ट्रैवल किया है, ठीक है। तो यहां से फेंके रूट जी आर से, लेट कहीं ये गया है, लेट ये कहीं गया है सच दैट वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जहां पर इसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, जितना एंगल ट्रैवल करेगा दैट इज नोन एज एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो वेलोसिटी जीरो हो गया, कितना हाइट गया हमको नहीं पता। नीचे वेलोसिटी दिया हुआ है, हमको ऊपर वेलोसिटी चाहिए कि क्या होगा, तो क्या यूज करें? यही तो हमने देखा था कि भाई नीचे वेलोसिटी दिया हुआ हो, h हाइट पर बताओ कि वेलोसिटी होगा क्या, वो रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। पूरा ट्रिक बता चुके हैं लेक्चर्स के अंदर, जिनको लगे सर क्या कर रहे हो बच्चों, लेक्चर्स देखिएगा, है ना, सब कुछ याद भी है। ऐसा नहीं, v इक्वल टू 0 अंडर रूट यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? जी आर, रूट का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? जी आर माइनस 2gh, h लेट इट भी है। हमको चाहिए कितना जो है एंगुलर एम्पलीट्यूड, मतलब कि थीटा चाहिए, यानी यहाँ पर मेरे को जरूरत है कि h को हटा करके हम थीटा के रूप में लिखें। तो कैसे लिखाएगा? बोले देखो यहाँ से यहाँ जो है स्ट्रिंग लेंथ है r, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना है? लेंथ r ही है, जिधर थीटा सटा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? r cos थीटा। हेंस h के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? r में से r cos थीटा माइनस कर दो, हर बार एक ही चीज करते हैं। h इक्वल टू r माइनस r cos थीटा नॉट, r कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस क्या है? थीटा नॉट।
तो देखते हैं, देखो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा GR माइनस 2GH, ये माइनस इधर लेके चले आओ, हेंस बोल सकते हैं 2GH इक्वल टू GR, G चला गया, H इक्वल टू आ रहा है कितना R/2, व्हाट इज H है R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इक्वल टू R/2, R चला गया, हमको थीटा नॉट यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 1/2, ये उधर ये इधर, तो 1 माइनस हाफ कॉस थीटा नॉट इक्वल टू आ रहा है कितना, एक में से आधा गया तो आधा होगा कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री, हेंस थीटा नॉट बराबर कितना है 60 डिग्री। यानी देखो कि कैसे, ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है ना ये दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा मोशन एंड ग्रेविटी से कैलकुलेट कर लो, कितना आया 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट, इतना हाई इंपॉर्टेंट वाला ये सब डायग्राम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है सब मैंने डीपीपी में डाल दिया, बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट सब है। देखो क्या है, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज अलाउड टू स्लाइड एन इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक, यानी फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ है, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट पोजिशन P एज शोन, तो रेस्ट है यानी यहां पर जो वेलोसिटी है वो है मेरा 0। अच्छा, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट Q, जब ये आएगा तो पता है यहां पर देखो जैसे आएगा तो ग्राउंड पर जब आएगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, लेट ये पॉइंट P है, इसको मान लेते हैं पॉइंट है A, कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी होगा, लेट इट बी U, उस वेलोसिटी के कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और पता है कि कोई ऐसे ट्रैक बना हुआ ऐसे जा रहा हो, मान लो आप बाइक चला रहे हो ऐसे कस के, तो आप दबा रहे हो ट्रैक को, है ना, तो कांटेक्ट है बाइक और वो जो बाइक का जो टायर और ये जो ट्रैक दोनों क्या कांटेक्ट में एक दूसरे को प्रेस कर रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। बोलता है कि Q पॉइंट पर फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द ब्लॉक, यानी जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो ये जो ट्रैक है उस पर कितना फोर्स लगाएगा, हमको पता है रस्सी के साथ तो चल नहीं रहा है ना, सरफेस पर कांटेक्ट सरफेस लगाएगा, कैसा नॉर्मल रिएक्शन, यानी हमसे पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट Q। तो मोशन ए वर्टिकल सर्कल लेक्चर के लास्ट में मैंने बताया था कि जब भी कभी सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड अगर हो, है ना, तो क्या करिए, जितना हमने 1.5 घंटा पढ़ा है मोशन ए वर्टिकल सर्कल स्ट्रिंग का सारा कुछ उठा के सेम फॉर्मूला लिख दो, बस जितना ट्रिक्स बताए हैं याद करने के लिए टी में टी को हटा के n में कर दो, फिर से 1.5 घंटा आप खुद से पढ़ लो मस्त है। तो बोलेंगे भाई देखो कैसा, मेरे लिए मोशन में वर्टिकल सर्कल है, यहाँ पर वेलोसिटी बस निकाल लो कि कितना होगा, u पता चल गया, इस जगह पर क्या होगा, तो टेंशन इस जगह पर, टेंशन इन टर्म्स ऑफ u, उसका तो ट्रिक है हमारे पास, लिख देंगे और t को बस रिप्लेस कर देंगे n से, कितना अच्छा बात है कि नहीं। यानी कि अगर मैं बोलूं देखो t का फॉर्मूला क्या होता है m/r, देखो कैसे ट्रिक बताया, टेंशन हो गया मेरे को, u के फॉर्मूला याद करने, मैं जर्मनी में रह रहा था, वहां से मैं रोते रोते 3 बार घर आ गया, बोले मम्मी याद ही नहीं होता कोई कराता है बड़ी मुश्किल है, भूल जाता हूँ, तो ये हो गया, t को रिप्लेस कर देंगे क्या चीज से, n से, फॉर्मूला रिमेन्स सेम, u² + gr, यही चीज पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, हो गया। तो बस हमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना, यानी u बता दो, u का भी देखो ट्रिक लगा ले, कैसे कि भाई फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन है नहीं, ऐसे आ रहा है, नॉर्मल के कारण वर्क डन होगा नहीं, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स, तो भैया आप ऐसे स्टाइल मार के आइए या चाहे जैसे आइए उससे हमें मतलब नहीं है, बस होता है कि भाई कितना हाइट आए हो वो बताओ, कहानी खत्म। तो बोलेंगे देखो कितना है, तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रिक से अगर मैं बताऊं तो देखो ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, बोले क्या, इनिशियल जो वहां पर है u कितना है 0, हम पूछ रहे हैं कि भाई कितना हाइट टोटल आए, तो टोटल हाइट आया है h, एक जगह है पॉइंट है a, पूछते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, जब रेस्ट से आता है तो कितना हो जाता है √2gh, कैसे आए उससे मतलब नहीं होता है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो देखो लगाओगे तुरंत v जो है इस जगह पर क्या निकल गया, √2gh, √ क्या आ गया 2gh। ऐसे देख लो बच्चों जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे जिनको विश्वास नहीं होगा, है ना, तो वो कैसे बना सकते हैं, कम लगा करके, तो कम आ जाओ, कम कहां पर आ जाओ, एट P एंड A, ये भी तरीका सीखते हैं, क्या है, तो भाई सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है, कंजर्वेटिव है ना, और कुछ है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी UP + KP इक्वल टू UA + K,
और जब भी ये सब हम लोग करते हैं तो भाई एक डेटम लाइन चाहिए। डेटम लाइन कहाँ मान लें, कहाँ मान लें डेटम लाइन? ग्राउंड पर, है ना। एकदम बिंदास तरीके से पढ़ो फिजिक्स को, फिजिक्स के साथ खेलो बच्चों, है ना। देखो इसे डरोगे ना तो ये डराएगा डरना नहीं है थोड़ा थोड़ा डरा के रखना है। देखो डर तो लगता है ना डर तो लगता है यार कैसा सवाल है, कैसा क्या है, लेकिन वही कोशिश करता हूँ कि यार किसी तरह से आपको डर ना लगे, ठीक है। इसलिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आप थोड़ा सा जो है ना एकदम बिंदास होकर के पढ़ो, डरना नहीं है एकदम, चाहे जो हो जाए ठीक, उस तरह से एकदम कॉन्फिडेंस में। ये भी इधर लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं, सबको कंक्लूड भी कर रहे हैं एकदम दन दनादन एकदम। कॉपी लेके एकदम जो है ना कलम तोड़ दो एकदम, हाँ कलम एकदम कलम तोड़ के पढ़ाई करो यूपी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ आप लोग? तो ये हो जाएगा mgh, ठीक। काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या है? नहीं है। बाद में कहाँ आ गया? ग्राउंड पर। कहानी खत्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर वेलोसिटी कितना? हाफ एम यू स्क्वायर, हमने यू मान लिया, जानबूझ के यू लिखे ताकि आप लोगों को जो है ना हैबिट डेवलप हो। अच्छा वही चीज़ है। क्या आ रहा है भाई? एम भी चला गया, देखो u इक्वल टू अंडर रूट क्या आ रहा है? 2gh। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यार लगा तो सकते हैं, कॉन्सेप्ट पर पकड़ तो है, लेकिन जरा फास्ट सॉल्व करने के लिए धड़ाक से, है ना, अंडर रूट 2gh। तो समय बचाओ अभियान भी हो जाएगा हमारे लिए। रख देते हैं यहाँ पर नॉर्मल जो है क्या होगा? m/r एट पॉइंट Q पर भैया हाइट कितना है? यहाँ से यहाँ हाइट है किसके बराबर? r के बराबर है। हाइट किसके बराबर है? r के बराबर। तो r को मैं कैपिटल R कर दूं, कैपिटल R कर दूं, कैपिटल R आप हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, चलो ठीक है। m/r, चलो u स्क्वायर कितना है? तो u स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2gh, ठीक है। कितना हो जाएगा? u स्क्वायर 2gh। बच्चों ध्यान से, ये जो है ना इसको मैं क्या करता हूँ h1 कर देता हूँ, है ना। पता चलना चाहिए ये h कौन सा है, ये वाला हाइट है, और हम इधर की बात कर रहे हैं। हाँ ध्यान से, इन्हें कि h में कंफ्यूज कर गए। ये h किसका है कि यहाँ से कितना हाइट आया, और जब हम इधर बोलते हैं कि भाई जब यहाँ से पॉइंट Q गया तो वो कितना हाइट है, वो लेट h1। तो यहाँ पर जो भी है मेरे लिए ये क्या कर देंगे? h1, क्या है? h1, ठीक है। तो ये है h जो कि u स्क्वायर इधर से आया है प्लस gr, ठीक है, माइनस 3g h1। h1 किसके बराबर है? r के बराबर है। कहाँ पर? ये मैं लिख देता हूँ कि कहाँ तक गया है? एट पॉइंट Q तक। बस यही आंसर आ गया, देख लो। m/r कुछ है क्या? 2gh माइनस 2gr हो जाएगा, gr माइनस 3gr कितना हो जाएगा? माइनस 2gr। कुछ कॉमन उमन आ रहा है क्या? 2g, ठीक है, तो 2g कॉमन आ जाओ, तो m तो यहाँ है ही है, तो 2mg हो जाएगा, उधर बच जाएगा h माइनस r, नीचे आ जाएगा r। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। कितना? 2mg/r। अच्छा ठीक है, खाली सिर्फ 2mg लिखा है ब्रैकेट के अंदर। चलो ये भी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, 2mg है, इस r को इधर लिख दो, मतलब सेटिंग जिस तरह से ऑप्शन में हमको दिखाई दे। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा h/r माइनस r/r करेंगे, क्या आ जाएगा? 1, यानी कि 2mg h/r माइनस 1, 2mg h/r माइनस 1, 2mg h/r 2mg h/r माइनस 1। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में समझ लो कि आया ही, ऐसा ही है। नेक्स्ट H वर्मा का सवाल है, बहुत सारे सवाल है ना, सब जगह का सवाल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो यहाँ दर्शन जरूर देगा। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास, ठीक। H वर्मा सर ना वैल्यू बेस्ड खूब देते हैं, थोड़ा खतरनाक मतलब अच्छे जो है ना कैलकुलेशन, आपका कैलकुलेशन ठीक कर देगा। देखो ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रेस्ड अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। ये जो है मास रखा हुआ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, उस पर ऐसे प्रेस किया जाता है, और हमको पता है स्प्रिंग को अगर प्रेस करेंगे बाई समथिंग लेट इट बी x, तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ के x स्क्वायर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग एट वन एंड टू कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर, यानी कितना कंप्रेस करता है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द स्प्रिंग कांस्टेंट K इज कितना? 100 न्यूटन पर मीटर। व्हेन रिलीज्ड, कंप्रेस कर दिया, और जब छोड़ते हैं तो फेंकाएगा पूरा स्पीड से। बोलता है द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली चलेगा टिल इट लीव्स द स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में है, आप उसको कंप्रेस कर दिए बाई x, ठीक है। कंप्रेस किया तो पता है कि जब छोड़ोगे तो फेंकाएगा पूरा स्पीड से, तो फेंकाएगा तो कब वो कांटेक्ट जो ना छोड़ेगा उसका? जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, उसके बाद वो फेंकाएगा, ठीक है, कांटेक्ट छोड़ेगा। बोलता है टिल इट लीव्स द स्प्रिंग, वेयर विल इट हिट द ग्राउंड,
2 मीटर बिलो द स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग से जो यहाँ है ना वो 2 मीटर है बिलो द स्प्रिंग। अभी यहाँ से यहाँ जो लेंथ है ओरिजिनल नेचुरल लेंथ पर है, ठीक। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि इनिशियली जो है क्या बोला है कि कंप्रेस कर दिया गया है, यानी अगर डायग्राम बनाने की कोशिश अगर करें तो देखो क्या है, ये है इस तरह से समझना, कंप्रेस कर दिया गया ऐसे। ब्लॉक ने कंप्रेस किया बच्चों, ब्लॉक तो ऐसा ही है लेकिन जो है ना मतलब समझो यहाँ तक सरफेस जो था थोड़ा सा इधर कंप्रेस कर दिया गया, तो बोले कितना कंप्रेस किया x, ये है k, ठीक है। दिस इज इनिशियल डायग्राम। तो इनिशियली जब कंप्रेस करके रखा है तो वेलोसिटी कितना है 0। फाइनल जो होगा, फाइनल हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा जितना आना है, ब्लॉक जो है कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, कितना हमको नहीं पता, ठीक। और उसके बाद जो ये गेन किया है यहाँ से ये फेंका जाएगा, तो हाइट जो है टोटल कितना है 2 मीटर, लेट इट बी, इसको हम क्या कहते हैं h। तो दिस इज इनिशियल डायग्राम और दिस इज फाइनली, फाइनली क्या है मतलब यहाँ जो मूवमेंट ऐसे हो रहा है। तो हम करें क्या, तो बोले कि भाई देखो क्या इसके अंदर जो है स्प्रिंग फोर्स आ रहा हो, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ रहा हो, तो तुरंत समझ में आता है या तो वर्क एनर्जी या तो कम लगा दे, ठीक है। फ्रिक्शन हो तो डायरेक्ट वर्क एनर्जी से बनाओ, लेकिन फ्रिक्शन अगर ना हो ना, एक्सटर्नल कुछ ना हो, तो सोचो कि कम लगा सकते हैं क्या, यूए के ऐसे कर करके। फ्रिक्शन है इसमें नहीं है, कोई एक्सटर्नल है क्या, कोई आदमी है जो हाथ लगा कर करके ऐसे खींच रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो कंप्रेस करके और उसके बाद छोड़ दिया गया, वहां से कहानी स्टार्ट होता है। तो ब्लॉक, स्प्रिंग और पृथ्वी सबको मान लेते हैं सिस्टम, तो उसके बाहर से कोई आदमी ऐसा है नहीं कि पकड़ के उसको खींच रहा है, तो वो भी नहीं है, यानी कि हम कम लगा सकते हैं। ये सारा जो भी बात बोलता हूं ना बच्चों, ये सारा लेक्चर्स के अंदर धीरे 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 कर करके सब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। क्योंकि मैं इतना बोल देता हूँ ये लगेगा वो नहीं लगेगा, तो ऐसा ना लगता कि समझ में आपको ना आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वहाँ समझ लीजिए कौन कब लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। तो इनिशियली फाइनली ये बोलते हैं कि कंप्रेस करके रखा, दिस इज पॉइंट ए, जब अपना नेचुरल लेंथ में आ जाएगा दिस इज पॉइंट बी, हाइट है टोटल h, इसके बाद जो फेंकाएगा ये इधर, तो समझ में आता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया है ना, कैसा इधर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। वेयर विल इट हिट द ग्राउंड, यानी कि ठीक जहां से फेंकाया है वहां से कितना दूरी पर जाके फेंकाएगा, क्या है भाई ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, क्या ये हॉरिजॉन्टल रेंज। एक बार वेलोसिटी तो पता चल जाए कि कितना से है, ठीक है। तो चलो निकालते, कम लगा लेते हैं, कम कहां कहां पर, एट ए एंड बी, ठीक। देखो क्या लिखोगे, यू ए प्लस के इक्वल टू यू बी प्लस के बी। सिंस स्प्रिंग इन्वॉल्व है तो कैसे बताएं, खटाक 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 खटाक, ये आपको ना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, स्प्रिंग लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, स्प्रिंग लिखो। सिंस ए और बी में क्या है ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, कोई ऊपर नीचे हो नहीं रहा। पोटेंशियल एनर्जी जब आता है डेटम लाइन मानते हैं, डेटम लाइन मानते हैं, तो भैया अगर हम इसको डेटम लाइन मानेंगे तो ए पर भी डेटम लाइन पर है, बी पर भी डेटम लाइन है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुरू में भी जीरो बाद में भी जीरो, तो ये हो गया कहानी खत्म, ये हो गया कहानी खत्म, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी शुरू में कुछ कंप्रेस्ड है क्या, बिल्कुल है, कितना से, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स से कंप्रेस्ड है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कुछ है क्या, नहीं, यहाँ तो लाके रोक के रखा है 0। बाद में कुछ हुआ क्या, स्प्रिंग कंप्रेस्ड या एक्सटेंडेड है, नहीं, बाद में तो वो अपना नेचुरल लेंथ पर आ गया और ब्लॉक उससे कांटेक्ट छोड़ दिया, बोल रहे हैं वेलोसिटी क्या, तो ये कुछ कंप्रेस कुछ एक्सटेंडेड नहीं है, नहीं है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कुछ है क्या, बिल्कुल है, कुछ ना कुछ वो गेन किया है, कितना हमको नहीं पता, हाफ एम वी स्क्वायर, निकाल लो। तो देखो क्या आ रहा है, हाफ, हाफ चला गया, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है एम वी स्क्वायर, वी कितना गेन करेगा, के एक्स स्क्वायर बटे क्या है एम, पूरे पर लग जाएगा क्या चीज, रूट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, ये हो गया एक्स, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा के बटे एम। वैल्यू जो है ना हम बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे, पहले वेरिएबल में बनाने का कोशिश करो। वी निकल गया, अब बोलता है क्या, हाइट दे के रखा है, कितना दूरी ये फेंकाएगा, भाई ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्या ये हाइट h है, कितना दूरी जाएगा, कब, जब देखो है ना बच्चों, एच सी वर्मा जब बुक देखोगे, ठीक है, तो उनका जब आंसर देखोगे ना तो वो किस फॉर्मेट में देते हैं,
यहां से कितना दूरी जाएगा वो नहीं लिखा हुआ है और उसका कोई मतलब नहीं बनता। वो तब होता है ना जब वो दिया रहता है स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है, ठीक। वो बोलते हैं कि जब स्प्रिंग जो है ना अपना नेचुरल लेंथ में आया, फ्री हो गया, वो ब्लॉक फ्री हो गया, वहां से कितना डिस्टेंस जाकर के वो गिरेगा, यानी हमको रेंज जो निकालना है कहां से, यहां से लेकर के यहां तक। अगर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ देता, सवाल में ऐसा कोई पॉइंट देता, ये है ए, तो बताओ कि ए से कहाँ गिरेगा, तो हम स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये और प्लस ये दोनों को काउंट करके बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं दिया, तो भाई यहीं से फ्री हुआ, वहां से बताओ, तो हम वहीं से बताएंगे कितना वेलोसिटी आया है ये, और ये जाएगा यहाँ तक गिरेगा। तो हमको पता है जब भी ऐसे है प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोग क्या बनाते हैं, यहीं से प्रोजेक्ट हो रहा था, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ऊपर वाई एक्सिस, नीचे इधर हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस, और हमको रेंज चाहिए, तो भाई कैसे निकालते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एक्स में चाहिए तो यू एक्स एस एक्स ए एक्स, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो होता है 0 प्रोजेक्टाइल मोशन में, हम जानते हैं एस एक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है डिस्टेंस कितना गया आर, यू एक्स क्या होगा हॉरिजॉन्टल में किस वेलोसिटी से वी, टाइम क्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो टाइम लेता है हमको नहीं पता, लेट इट बी टी। लेकिन ये निकाल कैसे सकते हैं, वर्टिकल मोशन लगाकर। वर्टिकल मोशन टाइम के लिए हमेशा वर्टिकल मोशन, हमेशा। तो देखो वर्टिकल जब लोगे मोशन टाइम निकालने के लिए, तो बोलेंगे वर्टिकल में हमको टाइम चाहिए, टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कितना h, पीओपी के नीचे है, सारा चीज हम लोग ले लेंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो देखो s इक्वल टू कुछ भी पूछे प्रोजेक्टाइल में ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कहानी खत्म। तो टेंशन ही नहीं होता कुछ याद वाद करने का। वर्टिकल है वाई 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 वाई, यू वाई कुछ है क्या इनिशियली, नहीं, हॉरिजॉन्टल में ना फेंका गया है, वर्टिकल में तो कुछ है नहीं, गया। एस वाई पीओपी के नीचे है, टोटल यहाँ तक आया है, कितना हाइट h, तो माइनस h ले लेंगे, हाफ ए वाई क्या होता है पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर, इस साइड लगता है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो पीओपी के नीचे डायरेक्शन में है, तो क्या ले लेंगे माइनस जी। टाइम कितना लिया टोटल t, तो टी स्क्वायर कितना हो गया टी स्क्वायर। एक सेकेंड बच्चों, क्या हो गया, लाइट 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 है ना थोड़ा सा चलो ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये माइनस माइनस कट गया, ये आ जाएगा 2h और बटे क्या है g, ये टी स्क्वायर है, हेंस t इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 2h बटे क्या है g, अंडर रूट 2h बटे g। तो इसको उठा करके वहां पर रख दीजिए। v है मेरे पास आया हुआ, देखो r कितना आएगा, v है x अंडर रूट k बटे m और t है कितना अंडर रूट 2h बटे g, यानी कि यहाँ पर वैल्यूज हम रखेंगे और सारा क्या है आंसर आ जाएगा, ठीक है। x कितना है, अब वैल्यूज उठा लीजिए, मैं ऊपर ही कैलकुलेट कर दूं क्या, x रूट k बटे m ना, ठीक है, x रूट k बटे m, x रूट k बटे m, यहाँ x रूट k बटे m अंडर रूट 2h बटे g। x कितना सेंटीमीटर कंप्रेस किया था 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 बटे 100 अंडर रूट k बटे m, k कितना है 100, ये कितना है 100 ग्राम है, ध्यान दीजिएगा ना SI यूनिट पर, k 100 है, लेकिन जो मास है ना वो क्या है, देखो जरा 100 ग्राम मतलब क्या 100 बटे 1000, तो ये चला गया, यानी कि 1 बटे 10, कितना है 1 बटे 10। तो मास को हम लोग लिखेंगे, देखो 1 बटे 10 करेंगे तो कितना 10 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, रूट अंडर 2h, h कितना है 2 मीटर, h कितना है 2 मीटर, तो ये 2 हो गया, अब बटे कितना है 10। तो ये देखो ये भी रूट है, 5 बटे 100 तो ठीक है, पूरे रूट लगा दो, तो ऊपर है 10 100 इतना इंटू 4 बटे 10, सारे रूट के अंदर चला गया, ये गया, कितना आ रहा है टोटल देखो 400 का बाहर क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा, ऐसे भी देखो 10 यहाँ से 2 यहाँ, तो 5 गुना 20 बटे 100, तो 20 पचे 100, 100 बटे 100, कहानी खत्म, यानी कि 1, हेंस जो होगा कितना हो जाएगा 1 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द क्या है स्प्रिंग, ठीक है। तो ये आंसर है। बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें मिला होगा कि कैसे हम लोग कम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, प्लस क्या दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया तो क्या करते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस r। एक सर्कल के अंदर जो है एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, रेडियस कितना है r, लेट रेडियस r है, सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है, इन सच ए वे दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट अ टाइम t इज गिवन बाय, यानी ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कैसे दे के रखा है, k स्क्वायर r टी स्क्वायर। यही सवाल के बारे में जो है ना लेक्चर में मैंने बोला था कि IIT 1984 में है और मेंस जो है ना एक 2016 के अंदर पूछा है और मेंस जो है 2022 के अंदर पूछा है। आप ये समझ लो कि किस लेवल का ये इंपॉर्टेंस है ना छपाई कार्यक्रम। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे के रखा है k स्क्वायर r टी स्क्वायर वेयर यहाँ पर बच्चों k होगा, वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट, ये जो k है ना यहाँ पर, ठीक है, k इज ए कोई कॉन्स्टेंट है। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी ये जो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, मास m है, ठीक है, पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमता है तो उस पर कितने तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं भाई, है ना, वो देखना होगा। तो देखो एक तो पता है फोर्स कहने का मतलब, एक एक करके देखते हैं। पावर जैसे पहले बोला मतलब है कि इंस्टेंटेनियस पावर, और इंस्टेंटेनियस पावर हो क्या जाता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी फोर्स डॉट वेलोसिटी। अगर ये पार्टिकल को देखिए सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एक एक्सेलरेशन लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, एक लगता है एक्सेलरेशन किधर, टुवर्ड्स टेंजेंशियल, यही दोनों का रिजल्टेंट बीच में होता है, यानी कहने का मतलब दो, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है तो टेंजेंशियल फोर्स उधर, यानी कि इस पार्टिकल पे दो फोर्सेस हैं, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स बच्चों देखो एक इधर है एक उधर है, यानी कि वेक्टर वाइज बोले तो देख रहे हैं, एक एक्स एक्सिस एक क्या है वाई एक्सिस, इस तरह से कह सकते हैं। तो हम लोग बोले भाई देखो टोटल जो पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स, ये नहीं बोला कि बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर किसी दिन पूछ देता ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपको पता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी किधर होता है, टेंजेंशियली, किधर होता है, टेंजेंशियली, और सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगता है। तो ये तो पता है कि कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण पावर क्या डिलीवर होगा, जीरो, तो धड़ाक से जीरो मार देते हैं, ठीक। लेकिन नहीं बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा है, तो हम दोनों फोर्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक, क्योंकि ये जो फोर्स है टेंजेंशियल वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही लग रहा है, यानी इन दोनों के बीच एंगल है 0 डिग्री, तो भाई कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इन दोनों के बीच है 90 डिग्री, तो 0। तो क्या करें, तो लिखेंगे देखो कैसे, पावर इक्वल टू टोटल जो फोर्स है बोलेंगे सेंट्रीपिटल प्लस क्या होता है, टेंजेंशियल वेक्टर, है ना, रिजल्टेंट जो भी फोर्स है, डॉट हो गया वेलोसिटी, एफ सी खोलो इसको, एफ सी डॉट वी हो गया प्लस टेंजेंशियल डॉट हो जाएगा वी, ये क्या हो गया, ये हो गया 0, सिंस थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री, और इसके लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री, यानी इसके द्वारा जो है ना पावर डिलीवर होगा। तो हेंस पावर जो डिलीवर होने वाला है टेंजेंशियल इनटू इतना फोर्स वेलोसिटी कॉस 0 डिग्री, हेंस क्या आ रहा है, टेंजेंशियल इनटू वेलोसिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हमको देके क्या रखा है, सेंट्रीपिटल क्या है, k स्क्वायर r टी स्क्वायर, कैपिटल आर है क्या, हाँ कैपिटल आर, k स्क्वायर r कितना टी स्क्वायर, हमको चाहिए वेलोसिटी और चाहिए टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल नाम है टेंजेंट है, यानी कि tan थीटा, यानी कि स्लोप मतलब dy/dx, यानी कि एक्सेलरेशन को लिखो dy/dx इस तरह के फॉर्मेट में, डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में। तो हम जानते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt, ठीक। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कहीं वेलोसिटी है क्या, फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल का v²/r, तो हम लोग लिख सकते हैं फिलहाल के लिए। तो v² जो है क्या हो जाएगा, देखो k स्क्वायर, r उधर चल गया, r² टी स्क्वायर, हेंस v इक्वल टू, अगर अंडर रूट लगा तो सब स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा क्या चाहिए, KRT, यानी कि जो वेलोसिटी है वो है टाइम डिपेंडेंट, कैसा है, KRT। तो यहाँ से समझ में आता है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लग सकता है क्या यहाँ पर देखो, टेंजेंशियल फोर्स होता है मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आई इंटू वेलोसिटी, मास है, टेंजेंशियल कैसे निकलेगा, dv/dt करने से, v मेरे पास आया हुआ है भाई, हाउ टू फाइंड
टेंजेंशियल dv बटे dt, निकाल लीजिए d बटे dt भी आ चुका है KRT। सारे लोग बताओ बच्चों डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा, KR बाहर निकल गया, dt बटे dt 1 यानी कि KR। तो रख देते हैं m इंटू ये हो गया KR और v क्या है, v है KRT। हेंस m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू t, दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द जो है टोटल फोर्स क्या होगा, ठीक है, m k स्क्वायर r स्क्वायर t, m k स्क्वायर r स्क्वायर t, कहाँ है k स्क्वायर r स्क्वायर t, m k स्क्वायर r स्क्वायर t, ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी। सेंट्रीपिटल पूछे आंसर 0। हाँ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, देखो v ऑफ x सवाल के अंदर दे के रखा है ना, हमसे पूछा क्या पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी को u से डिनोट करते हैं, तो हमारे लिए एक्चुअली क्या है u ऑफ x दे के रखा है, लेकिन सवाल में चलो उसको v ऑफ x लिखा है, रहने दो, है ना। तो ये कितना है x⁴ बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर इतना ये हो गया जूल, ठीक है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल। भैया टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये देके रखा है 2 जूल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सोचो समेशन ऑफ दिस 2 इज ए देख रखा 2 कैसा है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब ये कांस्टेंट है का मतलब अगर कोई घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, या अगर ये घटा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि टोटल मिला करके ये क्या है, कांस्टेंट। चलो आगे पढ़ते हैं। देन द मैक्सिमम स्पीड इज क्या, एक बार देखने के लिए तो कुछ नहीं समझ में आता कि भाई इसमें स्पीड कहाँ से आ रहा है ना, कुछ ऐसा, हाँ कहाँ से आएगा, तो देखिए जरा कैसे आता है, ठीक। मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, अगर स्पीड होगा मैक्सिमम, हमको पता है इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल है, स्पीड किस में आता है, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि काइनेटिक है हाफ एम वी जो है, देखो अगर ना हाफ एम वी स्क्वायर, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। यानी ये पता चला, हमसे पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम, तो ये कांस्टेंट है, ये अगर मैक्सिमम तो दिस हैज टू बी मिनिमम, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखे, हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर प्लस यू, मिनिमम निकाल करके यहाँ पर रख दो, मास दे के रखा है 1 kg, तो 1/2 वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। हाउ टू फाइंड, यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक, मिनिमा मैक्सिमा, हमको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। सबसे पहले करे क्या भाई, चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, du/dx हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, तो मैं u मान करके ही बना रहा हूं, देखिएगा जरा, कि फॉर u टू बी मिनिमम हो, उसके लिए देख लो डायग्राम इस तरह से, मिनिमा यहाँ पर बनता है, चाहे जहाँ मिनिमा हो चाहे मैक्सिमम कहीं भी होता है, du/dx क्या हो जाएगा 0। तो करते हैं डिफरेंशिएट, सबसे पहले क्या है x⁴/4 माइनस x²/2 इक्वल टू 0, करते हैं डिफरेंशिएट, x⁴ का हो जाएगा 4x3, नीचे 4 कांस्टेंट है, माइनस 1/2 तो ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। तो एक बार जब डिफरेंशिएट जब हम करते हैं ना du/dx, तो हमको पता चलता है कि एक्चुअली x इक्वल टू कहाँ पर जो है वो मिनिमम हो रहा है ना। लेकिन हमसे वो पूछा कि u मिनिमम बताओ कि क्या, ठीक है कोई बात नहीं, निकालते हैं क्या करके, ये गया, दिस इज x³ माइनस x इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0, x² माइनस 1 a² माइनस b², तो दिस इज a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 0। कितना पॉइंट्स टोटल आ रहा है, देखो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0, इसको करेंगे तो x इक्वल टू -1, इसको करेंगे तो x इक्वल टू 1, यानी कि 3 पॉइंट्स टोटल आ रहा है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है, 3 पॉइंट्स। तो हम करें क्या, हमको निकालना है u मिनिमम कि होगा कितना, इसलिए बोलते कि मान लो कि x इक्वल टू कुछ ऐसा, x इक्वल टू 1 पर पता चला पोटेंशियल मिनिमम है, ठीक है कितना u मिनिमम वो बताओ। तो निकालते कैसे हैं, u का जो दे के रखा है एक्सप्रेशन उसमें x पुट कर दो, जो वैल्यू जहां पर मिनिमम है आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैं समझा रहा था आपको, अभी सिर्फ ये आया है कि du/dx चेक कैसे करते हैं कि मिनिमा कहाँ है, डबल डिफरेंशिएशन से। कैसे चेक करते हैं बच्चों, मैक्सिमा डबल डिफरेंशिएशन से। तो चेकिंग चलेगा, चेकिंग एट x इक्वल टू क्या है 0,
चेक करते हैं। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करें, डी स्क्वायर यू बटे डी एक्स स्क्वायर, करो डबल डिफ्रेंशिएशन, देखो डी यू बटे डी एक्स किए, इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो आ क्या रहा है, एक्स क्यू माइनस एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया, हमको उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे लिखते हैं इसको, डी बटे डी एक्स ऑफ डी यू बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, डी यू बटे डी एक्स मेरा आया हुआ है कितना, एक्स क्यू माइनस एक्स। करो डिफ्रेंशिएट, क्या आ रहा है, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन जो है वो आ रहा है मेरा इतना। अब हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 और 1 पर, सब जगह रख करके चेक करो कि डबल डिफ्रेंशिएशन कहाँ ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर रखेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन जो है, देखो रखो x इक्वल टू 0, -1 आ रहा है। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव, लेस देन 0 हो, डबल डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0, कटोरा का मुंह ऊपर या नीचे, लेस देन 0 ऐसे, यानी क्या हो गया इस तरह का। तो इस जगह पर x इक्वल टू 0 पर क्या है, मैक्सिमा। क्या है बच्चों, x इक्वल टू 0 पर u क्या है, मैक्सिमम है, ना कि मिनिमम है। हमको मिनिमम का जरूरत था तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, x इक्वल टू -1 पर चेक करते हैं, तो डबल डिफ्रेंशिएशन कहाँ पर, x इक्वल टू -1 पर रखो। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ होल स्क्वायर है, तो -1 का होल स्क्वायर करो वो भी 1 होगा, या 1 का अगर रखोगे होल स्क्वायर वो भी 1 होगा, यानी कि दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। होगा क्या, 3 × 1 -1 कितना आ रहा है, 3 में से 1 गया तो +2, ग्रेटर देन 0। डबल डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0, कटोरा का हम ऊपर, यानी पता चला कि अच्छा इस पर मिनिमम होगा। क्या होगा, u विल बी मिनिमम, मिनिमम। x इक्वल टू -1 पे भी मिनिमा है, और अगर हम लोग निकाले x इक्वल टू, मैं हर जगह आपको चेक करके बता रहा हूँ ताकि ना चीज़ें समझ में आए कि अच्छा कैसे है। डबल डिफ्रेंशिएशन x इक्वल टू 1, ये भी क्या आएगा, 1 रखो, 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 कितना आ गया, +2, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो कटोरा का मुंह किधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, कटोरा का मुंह ऊपर, यानी फिर से u क्या है, मिनिमा। यानी चाहे आप x इक्वल टू +1 रख करके निकालो या x इक्वल टू -1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट सेम वैल्यू ऑफ मिनिमम इतना। ठीक है, तो हमारे लिए जो मिनिमम का जरूरत था, वी हैव एट 2 पॉइंट्स यू मिनिमम है। कितना पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स पर। तो हाउ टू फाइंड यू मिनिमम, बोले भाई मेरे पास जो है u है ऐसा, एट x इक्वल टू 1 मिनिमम आएगा, एट x इक्वल टू -1 मिनिमम आएगा, तो दोनों जगह पर निकाल करके बताओ कि क्या। तो बोलोगे तो ऐसे तो 2 वैल्यू आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। देखो यहाँ x टू द पावर 4 है, तो 1 के पावर 4 करो वही है, -1 के पावर भी 4 करो वही है। x यहाँ -1 रखो चाहे 1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो हिसाब से क्वेश्चन सेट किया हुआ रहता है, तो हमको निकालना है। तो क्या करें, तो बोले डायरेक्ट पुट कर देते हैं बच्चों, एट x इक्वल टू +1 या -1 कुछ भी रखो, u निकलेगा पता है क्या, मिनिमम ये हो जाएगा x टू द पावर 4 है, यानी प्लस माइनस इतना बटे 4, माइनस +-1 का होल स्क्वायर बटे कितना है 2, यह आ जाएगा 1/4 -1/2। ठीक है, देखो 4 1 माइनस, सही है, 4 1 माइनस कितना है 2, तो कितना आ जाएगा -1/4। तो दिस इज u मिनिमम, निकल गया u मिनिमम। अब इसको उठा करके हम वहां रख देंगे, वी विल गेट द आंसर। -1 बटे कितना आया है 4, कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग यहां पर, क्या है इस यहां से निकालते हैं, बहुत सारा चीज है नहीं। 2 इक्वल टू हाफ m, मास है कितना 1 kg, v मैक्स का होल स्क्वायर प्लस u मिनिमम कितना आया है मेरा -1/4, रखते हैं, ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 2 + 1/4 आ जाएगा, इधर है v मैक्स का होल स्क्वायर बटे 2, देख लो 4 दूनी 8 1 9, तो 9/4 इक्वल टू वी मैक्स का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4, 9/2 आ रहा है, यानी कि वी मैक्स जो हो जाएगा रूट अंडर है 9/2, 9 का बाहर तो 3 ठीक ठाक है, और नीचे क्या है √2, तो दिस इज वी मैक्स। पता है देखो मैं सब चीज़ समझा करके लिख करके A to Z चीज़ बताया है ना कि ऐसे ऐसे ऐसे, इसलिए थोड़ा सा क्या समय लगा, आपको कैलकुलेट करोगे तो बहुत कम समय लगेगा, है ना। 3/√2, 3/√2 कहाँ है 3/√2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A particle is moving along x-axis under the action of a force F which varies with its position x as। देखो फोर्स कैसे वेरी कर रहा है पोजीशन के साथ x के साथ 1/√x, यानी पता चलता है कि भैया ये जो फोर्स है यहाँ पर वो कैसा है, वेरिएबल। अब जैसे वेरिएबल फोर्स हो गया समझ में आता है कि या तो इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। फाइंड द वेरिएशन ऑफ पावर ड्यू टू दिस फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू x। पावर कैसे वेरी करेगा, देखो पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग किधर है, एक्स एक्सिस, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स। एक्स एक्सिस में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी वेलोसिटी भी इधर, फोर्स भी किधर है, इधर ही लग रहा है, एक्स पर ही डिपेंड कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग बोले क्या, फोर्स डॉट वेलोसिटी जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ वी कॉस हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों, तो ये मेरा बन जाएगा एफ ई, क्योंकि पार्टिकल जो है चल इधर रहा है, वेलोसिटी भी इधर है, फोर्स भी इधर है, थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। एक चीज़ तो ये समझ में आया, ठीक। फोर्स ऐसा है, प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट कोई लिख देते, लेट इट बी के, तक k√x हो गया। एक तो ये हमको जरूरत क्या क्या चीज़ का है, फोर्स तो निकल गया कि जो है, हमको चाहिए वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी लाएं कहाँ से, दिया हुआ तो सिर्फ यही है, तो इसके अंदर कुछ वेलोसिटी है क्या, है फोर्स के अंदर वेलोसिटी, लेकिन वेरिएबल के रूप में लाना उठा करके। हाँ ये ध्यान रहे, फोर्स बराबर होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी यहां से एक्सेलरेशन बराबर है k/m√x, ठीक है। एक तो ये एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन को देखो हम लोग दो चीज के रूप में जानते हैं ऐसे, एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिखने कैसे, एक dv/dt, एक v dv/dx, ठीक है। कौन सा लिखें, जब टाइम डिपेंडेंट कुछ हो तो ये लिखेंगे, जब x से डिपेंडेंट हमको जरूरत हो तो हम ये लिखेंगे। हमारे लिए यहाँ पर देख लो x से डिपेंडेंसी है, क्या है, x से डिपेंडेंसी है, तो हम कौन सा लिखेंगे, ये वेलोसिटी वाला, ठीक है। ये मतलब v dv/dx, v dv/dx। अगर टाइम वाला होता ना तो एक के जगह पे dv/dt है, ताकि पता है v एक तरफ, dt सब एक तरफ इंटीग्रेट कर पाते, ठीक है। k/m√x। सर आप क्या कर रहे हो यार, जब बहुत चीज लिख देते हैं ना तो ये भी नहीं समझ में आता सर कर क्या रहे हो। फोर्स मेरे पास दे के रखा है, ये तो सीधा सीधे सब्स्टिट्यूट हो गया कि k/√x। हमको वेलोसिटी चाहिए, आएगा कहां से, को निकाल रहे, एक ही चीज दे के रखा है तो वहीं से हम निकाल रहे हैं कि वेलोसिटी कैसे आएगा, ठीक है। देखो तो v dv तो इधर हो गया, k/m dx उधर चला जाएगा और नीचे क्या है, √x। देखिए आ गया, तो x एक तरफ, v सब एक तरफ, लेट 0 भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वेलोसिटी क्या है, 0। x किसी भी समय जो है मतलब ना एट पोजीशन x वेलोसिटी क्या है, लेट इट बी v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2, 0 से v, k/m dx/√x। कैसे इंटीग्रेट करोगे, √x है, √x का मतलब x के पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो x के पावर -½ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, ये सब कुछ करा चुके हैं और बहुत सवाल करवाया है। k/m x के पावर -½ का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो बोलेंगे x के पावर -½ + 1 बटे -½ + 1, 0 से लेकर x तक। ये हो जाएगा फाइनली v²/2 -0, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ रहा है यहाँ देखो जरा, एक में से आधा गया, आधा, तो नीचे भी क्या आ गया, आधा, 0 से x। तो देखो पहले x रखोगे तो यही आएगा, बाद में 0 रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी यही होने वाला है v²/2। सर निकाल क्या रहे हो, v, सिर्फ हमें v निकालना है यहाँ से बस, इसी के लिए इतना मेहनत हो रहा है। तो k/m, ये 2 सबसे नीचे किधर चला जाएगा, ऊपर, तो 2k/m, ये तो आएगा सिर्फ x के पावर क्या है, हाफ ही, हेंस v² = देखो 2 2 जा 4 k/m x के पावर हाफ। हमको चाहिए v, क्या लगा देंगे, रूट, तो v = क्या है, पूरे पर लग गया रूट, 4 k/m x के पावर हाफ, उस पर भी क्या लग गया, रूट। तो वेलोसिटी को अगर हम लोग खोल के लिखे तो कैसे लिखोगे, 4 का जो बाहर है वो क्या हो गया, 2, √k/m है तो √k/m है, x के पावर हाफ तो है ही, ठीक, लेकिन उसके अंदर रूट, तो रूट का मतलब क्या होता है, x के पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ, पावर हाफ, ठीक है। तो ये तो है ही, फिर से एक रूट, तो रूट का मतलब x के पावर हाफ। देखो क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि 2√k/m x के पावर क्या आ रहा है, 1/4। तो दिस इज वेलोसिटी। खूब प्रैक्टिस करना, ये सब सवाल बहुत हाईलाइटेड है। 2√k/m x के पावर 1/4,
2√k/m, 2√k/m क्या आ रहा है, 2√k/m, x के पावर कितना है 1/4, ठीक है। यह भी f क्या है, f तो k/√x, k क्या है √x। फाइनल जो है हमारा पावर बराबर आ जाएगा 2, देखो रूट के तो कांस्टेंट है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमसे। देखो क्या दे के रखा है बच्चों कि पावर जो है ना x के साथ कैसे चेंज कर रहा है, तो बस हमें वो मतलब है कि क्या है, पावर इक्वल टू 2k रूट के नीचे क्या है, देखो √x एक है, √m है, लिख ही देता हूं ऐसे कर करके, k √k/m, इसको रहने दो, k √k/m 2 सब लिखा गया, बस नीचे √x है, ऊपर क्या है x के पावर 1/4, तो बोले x के पावर 4 माइनस रूट है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -½ ठीक है। तो 2k √k/m, ये x के पावर 1/4 माइनस आधा -1/4 आ जाएगा, ठीक है। वही जो अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना, 4 ले लो एलसीएम, तो 1 - 2 -1 बटे कितना आ जाएगा 4, यानी कि पावर किसके प्रोपोर्शनल है भाई, तो बोलेंगे x के पावर -1/4 के प्रोपोर्शनल है। यहां से पता तरीका सीखने के लिए मिल रहा है कि अच्छा जब है ना ऐसा पूछेगा f तभी तो हम लोग निकालेंगे कैसे, करते सॉल्व कैसे, ऐसा खूब सवाल आप उठा के बनाना, प्रीवियस ईयर सब है ना, तो देखना कितना आपको सवाल मिलेगा। x के पावर है -1/4, नीचे चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, नीचे हो जाएगा x के पावर 1/4, देखो x के पावर 1/4 में नीचे में, हेंस ऑप्शन नंबर हो गया बच्चों सी, दिस इज 9 नंबर। चलिए 10 नंबर, ए ब्लॉक ऑफ मास m है, K1 K2 दो स्प्रिंग लगा हुआ है, अटैच्ड है उसके साथ टू अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एज शोन इन द फिगर। अभी कुछ स्ट्रेच नहीं किया हुआ। चलिए नेक्स्ट, द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट थ्रू ए डिस्टेंस x एंड इज रिलीज्ड, यानी कि क्या है, शुरू में डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, बोलता है क्या ब्लॉक को राइट साइड घसकाया गया, तो सोचो कि होगा क्या, घसका दिया गया, ठीक है। अब बोलता है उसके बाद छोड़ दिए, अच्छा होगा क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द मेन पोजीशन शोन। पता है क्या, ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन समझ लो कि है यही अभी है ना, कोई ना कंप्रेस्ड है ना कोई स्ट्रेच्ड है कुछ भी, तो यही कहलाता है मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हम लोग इसको बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ाओगे ना तो और क्लैरिटी आएगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इसी को क्यों, मीन पोजीशन क्या, आगे समझोगे, ठीक है। तो ये है एज इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन शोन, एक्स आगे घसकाते हैं, क्या करते हैं, एक्स आगे घसकाते हैं, ठीक, यही डायग्राम जो है बनाते हैं। उसके बाद देखो अभी पॉइंट ए पर है, जब हम इसको x स्लाइट डिस्प्लेस करके ब्लॉक को लाएंगे यहां, तो सोचो होगा क्या, ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, x स्ट्रेच हो जाएगा। तो जब ये ब्लॉक उठ करके मान लो कि जो है ना ब्लॉक यहां आ गया, मान लो कि ब्लॉक ये यहां आ गया, ठीक है, और इधर है, दिस इज K1, दिस इज K2, ये क्या हुआ है, स्ट्रेच्ड बाई x, ये क्या हुआ है, कंप्रेस्ड बाई x, कहां पर आ गया, पॉइंट B पर आ गया है। H.C. वर्मा का सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा, और दिस इज ए है यहां, दिस इज मीन पोजीशन, ठीक है। सोचो एक स्प्रिंग है, उसको पकड़ के आप खींचे इधर, तो कोई पकड़ के इधर खींचेगा तो उस पर स्प्रिंग फोर्स उसको किधर लगा, खींचना चाहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस पर जो है स्प्रिंग फोर्स जो है लगेगा Fs = kx, किधर, इधर, ठीक। K2 ऐसे था, आपने उसको दबा दिया, तो जब एक स्प्रिंग को ऐसे दबाओगे तो स्प्रिंग किधर धक्का लगा रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये वाला भी स्प्रिंग इधर धक्का देना चाह रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है कितना से, तक K2 × K1 है ना, चलो ये हो जाएगा K2 × x से दबा है, तो ये मतलब K2x जो भी दिया हुआ है ना, लगेगा क्या, स्प्रिंग फोर्स kx, किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो है क्या भाई, ये वाला भी स्प्रिंग इधर धक्का दे रहा है, ये वाला भी स्प्रिंग इधर खींचना चाह रहा है, तो नेट ये जो है उड़ेगा इस साइड में बोलता है क्या, जब ये यहाँ पर आएगा ना ये ब्लॉक, तो बताओ कितना वेलोसिटी गेन करेगा इस जगह पर, तो हम बोलेंगे हमको नहीं पता, तो इनिशियल है यहाँ, फाइनली आएगा कहाँ, यहाँ, दिस इज क्या हो गया पता है, इनिशियल, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया मेरे लिए, फाइनल। चेक देखो करो कैसे, सिंस स्प्रिंग इन्वॉल्व है, वेलोसिटी वगैरह है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम या कम लगा दे। फ्रिक्शन है क्या इसमें, नहीं,
सिंस फ्रिक्शन नहीं है, एफ एक्सटर्नल वगैरह कुछ है क्या? कोई आदमी का हाथ है क्या जब इधर से ए मतलब बी से ए आ रहा है तो? नहीं। कोई फोर्स वगैरह कुछ है क्या? नहीं। सिर्फ क्या है? स्प्रिंग फोर्सेस इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, नॉर्मल रिएक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस बच्चों देखो mg लग रहा है, इधर ब्लॉक चल रहा है हॉरिजॉन्टली ऐसे, वर्क डन क्या है? 0, तो गया। नॉर्मल रिएक्शन लग जरूर रहा है लेकिन उसके द्वारा भी वर्क डन क्या है? 0। सिर्फ स्प्रिंग फोर्सेस है और देखो काइनेटिक एनर्जी, यानी हम कह सकते हैं क्या, सिंस फ्रिक्शन ये सब नहीं है तो कम लगा दो। क्या लगा दो? कम। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तो 2 पॉइंट्स पर बी और ए पर, तो यू बी के बी दिस इज इनिशियल, ठीक है, यू ए के ए दिस इज फाइनल। इनिशियली अब हम लोग ठीक है कहने के लिए देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग आप लोग के लिए थोड़ा सा है ना, लेकिन हमको पता है कि सिंस ब्लॉक जो है ना इनिशियली भी यही है, फाइनली भी इसी सरफेस पर है, तो डेटम लाइन जब एक ही है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो इसका कोई मतलब नहीं बना, इसका कोई मतलब नहीं बना। सिर्फ स्प्रिंग देखते हैं। बी, जब बी पर है, ठीक है, तो ये स्प्रिंग कुछ कंप्रेस्ड या स्ट्रेच्ड है क्या? बिल्कुल। कितना से? x से कंप्रेस्ड है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। K2 है तो बोलेंगे B पर जो है ना वो कितना हो गया? हाफ K2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही है बच्चों, ठीक। लेकिन हाँ बी पॉइंट पर देखो एक और चीज है कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ यही स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, एक और स्प्रिंग है ये, वो क्या है? स्ट्रेच्ड है कितना? बाई एक्स, यानी इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा कितना? हाफ के स्क्वायर। बी पॉइंट पर ही देखो जरा, तो बोलेंगे कि भाई स्प्रिंग जो है ना एक्चुअली 2 है, इसलिए 2 बार लिखा आएगा कितना? हाफ K1 एक्स स्क्वायर। अब समझ में आता है, एक हो कंप्रेस्ड, एक है क्या? स्ट्रेच्ड। हो गया, और तो कुछ है नहीं। चलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक यहाँ पर है क्या? नहीं, यहाँ से तो रिलीज किया गया, तो ये कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी गया। बाद में जब ए पॉइंट पर पहुंचा तो क्या ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड है क्या? या ये तो बोलते हैं जब मीन पोजीशन पे आ रहा था सवाल ही बोला कि अनस्ट्रेच्ड में है दोनों, यानी स्प्रिंग फोर्स क्या है? कुछ भी नहीं, तो ये गया। दोनों नहीं है स्प्रिंग फोर्स, कहानी खत्म। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कुछ है क्या? जब मीन पोजीशन पर आएगा कुछ वेलोसिटी से, कितना से? वी डोंट नो। हाफ m v a का क्या करते हैं? होल स्क्वायर। देखो अपने आप आंसर आ जाता है, सही तरीका से लिखोगे, हाफ 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 चला गया, यही एक को टर्म छूटना नहीं चाहिए ना। K2 एक्स स्क्वायर प्लस K1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू है m v a का स्क्वायर। हमको चाहिए v a, तो करेंगे क्या? यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो K1 प्लस K2 इंटू एक्स स्क्वायर बटे m जो भी है, यह v a का स्क्वायर। व्हाट इज v a? तो v a जो है वो लग जाएगा पूरे का रूट अंडर K1 प्लस K2 इंटू एक्स स्क्वायर बटे m। एक x आ जाएगा बच्चों किधर? बाहर, अंडर रूट में K1 प्लस K2 और डिवाइडेड बाई क्या है? m। तो दिस इज v a जब वो मीन पोजीशन पर आएगा तो, ठीक है, x अंडर रूट K1 प्लस K2 बटे m, x अंडर रूट K1 प्लस K2 बटे m, x अंडर रूट K1 प्लस K2 बटे क्या है? m। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट बढ़िया से एकदम। चलो नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय ए मशीन, ठीक है, दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर k वाट्स। अच्छा, पावर कैसा है भाई? कांस्टेंट। तो बच्चों देखो जैसे ही बोला पावर इक्वल टू है ना इंस्टेंटेनियस है, पता है सिंपल पावर बोले तो इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू f इंटू v कर दिए। पावर दे के रखा है k वाट्स, k दे के रखा है, और ये क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है। अब पता है कि अगर ये कांस्टेंट है तो एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा बढ़ेगा, यानी पता है ये अगर चेंज हो रहा होगा बाई चांस, अभी हमको नहीं पता, ठीक है, सवाल आगे हमने नहीं पढ़ा, अगर ये चेंज होगा तो ये वाला भी क्या चेंज होगा। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है ये 2 हो ये 3 हो, तो 2 3 जा 6, ये भी 6, तो सब क्या हो गया? कांस्टेंट। 2 3 6 कोई चेंज नहीं हो रहा थी सवाल। लेकिन अगला लाइन देखिए जरा, क्या ऐसा कह रहा है क्या? इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज क्या? बस हो गया। अब पता है इस पर फोर्स अगर लगेगा तो ये पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। ये t इक्वल टू 0 था, आफ्टर टाइम t इक्वल टू t पर पूछ रहा है क्या? फोर्स उस पर क्या लग रहा है। देखो क्या पूछ रहा है, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज क्या? यहाँ पर फोर्स बताओ कि क्या होगा।
यानी कि पता चल गया कि भाई फोर्स लगेगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज, फोर्स भी क्या हो रहा होगा, चेंज, क्योंकि एक को जहां डिस्टर्ब करोगे तो दूसरा जरूर डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, निकालना क्या है सर? निकालना है फोर्स। ध्यान रहे हमको निकालना है फोर्स। अच्छा, पता चल गया यहाँ से कि ये जो है वो क्या है, वेरिएबल है। जैसा ही वेरिएबल आता है ना तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। ठीक है, वेलोसिटी कैसे निकाला जाए? फोर्स होगा क्या, इसको इक्वेशन नंबर 1 रहने दो। फोर्स बच्चों होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंस ये वेरिएबल है, सिंस ये वेरिएबल है तो आपको जो है देखो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को वेरिएबल के रूप में लिखने के दो रास्ते है ना। देखो हमेशा एक ही चीज आता है, देख रहे हो सवाल कैसे कैसे पूछता है। इक्वल टू dv बटे dt, एक हम जानते हैं v dv बटे dx। लिखूं कौन सा? तो हमारे पास पूछा क्या, देखो फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t। तो फोर्स अगर एट टाइम t तो एक्सेलरेशन भी एट टाइम क्या, t, यानी कि आप t वाला लिखिए। कौन सा लिखिए? t वाला लिखिए। देखिए अभी थोड़ा देर पहले किए थे तो x वाला जरूरत पड़ गया था, तो यहाँ पर लिखेंगे dv बटे dt, ये हो गया। तो फोर्स एक्चुअली ये है, यही हमको चाहिए, बाद में हम निकालेंगे। ठीक, लिखते हैं, देखो k इक्वल टू है फोर्स, फोर्स हो जाएगा m dv बटे dt 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 इंटू क्या है v। v भी देखो वेरिएबल है तो dv dv आया हुआ है, टाइम भी वेरिएबल dt 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 आया हुआ है, तो एक बार v सब एक तरफ करते हैं, dt dt एक तरफ करते हैं, तो यहाँ से v निकल जाएगा एट एनी टाइम t। क्या निकलेगा यहाँ से? v एट एनी टाइम t। तो ये हो जाएगा k बटे m dt, इधर उधर हो जाएगा v dv, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट t इक्वल टू 0 से, तो बोलेंगे 0 है तो वेलोसिटी 0, लेट t टाइम हुआ, वेलोसिटी हो गया v। क्या आ जाएगा यहाँ से? k बटे m इंटू dt 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 t, 0 से t, v dv v स्क्वायर बटे 2, 0 से v। पता है कि 0 रखेंगे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ kt बटे m आ जाएगा, ये v स्क्वायर बटे 2 ही होगा, क्योंकि 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले v रख दो तो v स्क्वायर बटे 2 माइनस 0। यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से सिर्फ मेरे को v निकला है। देखो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2kt बटे m, और स्क्वायर है तो हटेगा तो रूट अंडर, ये आ गया वेलोसिटी। भाई सवाल में पूछा क्या था? पूछा क्या था? फोर्स क्या होगा, और फोर्स है क्या, वेरिएबल, तो m dv बटे dt। यानी अभी मेरे पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया, हमको चाहिए m इंटू dv बटे dt। तो फोर्स हमसे पूछा है, फोर्स निकाल लेंगे। देखो फोर्स इक्वल टू m dv बटे dt, कर लो सारे लोग डिफरेंशिएट आराम से, dv बटे dt। तो ये क्या है भाई, रूट 2k बटे m, और रूट t है ये, एक्चुअली क्या है ये, रूट 2k बटे m इंटू रूट t, रूट t, रूट t, बस इसी को रख देते हैं यहाँ। किसका डिफरेंशिएट करना है? रूट 2k बटे m इंटू रूट है t। तो देखो यहाँ m रूट 2k बटे m, ठीक है, रूट x, रूट t का t से डिफरेंशिएशन। अगर याद हो बहुत अच्छा से, बड़ी अच्छा से इसको जो है ना लाल कलम से ट्रिक वगैरह के रूप में लिखा, खूब क्वेश्चन बनवाए बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जो पढ़ा है। रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बटे 2 रूट x, रूट t का 1 बटे 2 रूट t। निकाल सकते हो आप t के पावर हाफ, फिर हाफ t के पावर हाफ माइनस 1 करके, है ना, तो ये आ जाएगा 1 बटे कितना, रूट 1 बटे 2 रूट x, 1 बटे 2 रूट t। ठीक, तो ये फाइनली क्या आ रहा है? देखो बच्चों, देखो ये, अब देखो डायरेक्ट अगर डिपेंडेंसी अगर हमसे पूछ रहा होगा तो टी पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये, यानी कि ऑप्शन पर एक बार नजर जरूर डालना है। भाई हमको सब कुछ पूछ रहा है, एम के सब रूट में लिखा हो, यानी कहने का मतलब आपको उसको पूरा सॉल्व करो। ठीक है, नहीं तो खाली रूट टी पर पूछता तो बता देते कि कैसे है फोर्स का डिपेंडेंसी। तो देखो यहाँ पर रूट 2k बटे m है, ठीक, बाहर में है m, अगर उसको रूट के अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। बाहर है 2, अगर उसको रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। पता है उसका होल स्क्वायर अंदर चला आता है, जैसे रूट के अंदर m स्क्वायर है, बाहर आएगा क्या, m। तो अगर बाहर m है तो अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो वही चीज़ है, तो 2 भी अंदर आ गया, m भी अंदर आ गया, ये एक अकेला रूट t जो है बचा हुआ है। अब लिखते, एक m गया, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या आ रहा है, एक m के नीचे 2, ये t के पावर क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस हाफ, यानी कि ये फोर्स जो है ऐसा हो जाएगा, रूट एम के बटे 2 टी के पावर माइनस हाफ, रूट एम के बटे 2 टी के पावर माइनस हाफ, रूट एम के बटे 2, रूट एम के बटे 2 टी के पावर माइनस हाफ, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 हमारा ओवर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास।
क्या है सवाल, देखते हैं जरा। इफ ए ब्लॉक ऑफ मास m इज गिवन ए स्पीड u इक्वल टू अंडर रूट जी आर बटे 2 फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर हैविंग स्मूथ सरफेस। अच्छा, ये लेक्चर में मैंने बोला था कि मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, है ना, डीपीपी के अंदर, तो आप लोग ट्राई करिएगा। देखिए जरा क्या है, एक हेमिस्फीयर है, इसका लेट इट बी रेडियस है r, टॉप से एक ब्लॉक है, वहां पर उसको वेलोसिटी दिया जा रहा है कितना u, और ये u है अंडर रूट जी आर बटे 2। ठीक है, बोलता है क्या, फाइंड द एंगल एट विच इट लीव्स द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। कितना एंगल पर जो है वो ऊपर से ऐसे देखो, टॉप ऑफ द स्फीयर पे ब्लॉक रखा हुआ है, वेलोसिटी दिए, तो धीरे धीरे धीरे, ऐसा तो है नहीं कि एकदम चिपकते हुए नीचे ऐसे आएगा, नहीं, जाएगा कुछ वेलोसिटी से ऐसे 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 और फेंका जाएगा, यानी कि कुछ पॉइंट पर जाकर सरफेस का क्या करेगा, कांटेक्ट छोड़ देगा। ठीक, तो हमको निकालना है कि कितना एंगल पर ऐसा होगा। तो लेट हमको अभी नहीं पता, ये पॉइंट है ए, लेट जब बी पॉइंट पर जाता है, यह है पॉइंट बी, तो कांटेक्ट सरफेस का छोड़ता है कितना एंगल पर, लेट इट बी अल्फा। तो बोलेंगे होगा यहाँ पर देखो क्या, सिंस ये सरफेस पर रखा हुआ है तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किधर, बाहर की ओर। पता है जिसमें कांटेक्ट छोड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर देंगे, तो ये मेरा बनाने का तरीका होगा। ठीक है, कौन से स्टेपिंग से बनता है ये हेमिस्फीयर वाला, सिर्फ 2। यहाँ से चला था, इस पॉइंट पर जाकर सरफेस को छोड़ेगा तो कुछ न कुछ वहाँ वेलोसिटी होगा, कितना होगा हमें नहीं पता, लेट इट बी वी बी क्या होगा, और जिस पॉइंट पर छोड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो। तो एक तो ए और बी के बीच कुछ कुछ हो रहा है तो हम लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर यहाँ पर करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कर देंगे जीरो, क्योंकि सरफेस के कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है, एंगल निकल जाएगा आराम से। फिर देखो आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक, बड़ा बढ़िया सा है, कंक्लूजन जो आएगा ना बड़ा जबरदस्त, ये क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 को मिला करके। तो देखते हैं जरा क्या है। तो यहां से लेकर यहां तक आया है, ये बोले इधर क्या लगेगा, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये अगर अल्फा है ये भी अल्फा होगा, तो बोलेंगे एम जी का एक कंपोनेंट आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, वो क्या है, एम जी कॉस अल्फा, जिधर अल्फा सटा हुआ रहेगा या जिधर थीटा तो उधर कॉस। ठीक है, अब ये देखो अगर कोई ऐसे है तो हमको पता है कि भाई सेंटर इधर है, सर्कल टाइप का है ना, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ठीक है, लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या करें, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ आया है, कितना नीचे आया हाइट हमको नहीं पता। ठीक है, ए और बी पर लगा देंगे कम, क्योंकि पता है कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन है नहीं, आराम से लगा सकते हो, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन के वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो जीरो, क्योंकि पता है वो हमेशा सरफेस के कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियली, वर्क डन उसके द्वारा है क्या, जीरो। तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्टिंग, तो हम लोग कम लगा सकते हैं। कहाँ पर, ए और बी पर, चलिए लगाते, सॉल्व करते सबको। ठीक है, तो कम एट, आ जाओ सभी लोग, कहाँ पर, ए एंड बी पर। ठीक है, लिखते हैं, क्या लिखे, यू ए प्लस के ए इक्वल टू यू बी प्लस के बी। यू ए पर, अब देखो जो ये लाइन है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डेटम लाइन। क्या मान लेंगे बच्चों, वो डेटम लाइन। तो डेटम लाइन से कितना हाइट पर है, एच हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होगा, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी वहाँ है क्या, बिल्कुल है, कितना, हाफ एम यू स्क्वायर। लेट इट बी यू रहने देते हैं, लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यू स्क्वायर इक्वल टू, बी पॉइंट पर जब आया तो डेटम लाइन है, कहानी खत्म, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि एम 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 चला जाएगा, ये आ रहा है जी एच प्लस यू स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू वी बी का होल स्क्वायर बटे कितना है 2। अगर यहाँ भी 2 ऐसे कर दे, है ना, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कैंसिल, ताकि बड़ी आसानी से निकल सके। वी बी इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा क्या, यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये हो गया यू स्क्वायर प्लस कितना, 2gh। अब एक चीज़ देखो जरा, हर जगह पर जो है ना बहुत सारा ट्रिक्स लगता है। ये ऐसे करके हमने निकाला कि ऊपर से यू दिए, तो बताओ कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, आ गया, बड़ा बढ़िया। इसी का निकालने का एक देखो ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण वर्क डन हो रहा है, नॉर्मल के कारण जो है वर्क डन जीरो है, तो सिर्फ जब ग्रेविटेशनल हो तो मोशन द ग्रेविटी मोशन द ग्रेविटी में क्या है, सीधे वहां पर क्या है, ड्रॉप कर रहे हैं या फिर यू है, बताओ कि कुछ हाइट एच आता है, बताओ वेलोसिटी क्या, बड़ी आसान है, पीओपी कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़े हैं। यहां पर देखो, जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगता है, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स है, चाहे वो ऐसे आए चाहे स्टाइल मार के आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हेंस हमारे लिए बड़ा काम का चीज हो जाएगा। क्या, यहां पर वेलोसिटी u है।
आया है यहाँ पर h हाइट, नीचे वेलोसिटी है b, मतलब वी बी कैसे निकाले। तो देखो अभी हमने देखा कि ऐसे आता है, हाइट कितना है h, यही सब तरीका अगर सीखा हुआ रहेगा ना तो फिर मज़ा कुछ और आता है। हम पूछ रहे हैं कि वी बी होगा क्या, आंसर क्या है, आंसर आया है u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, मोशन द ग्रेविटी जरा देखते हैं, ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, देखो कितना फास्ट आ जाएगा। वैसे जाओ या सीधे सीधे जाओ, वेलोसिटी वहाँ u है ना, और आ रहा है नीचे की ओर, यानी कि वहाँ से है ना एक ए पॉइंट है, वहाँ से कोई वेलोसिटी नीचे फेंक दिया है, h हाइट आने के बाद एक पॉइंट b पर आता है। हमको निकालना है कि बताओ वी बी बराबर होगा क्या। भैया यहाँ से फेंका है, पीओपी कॉन्सेप्ट लगाओ, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला। क्या जानते हैं हम, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, देखो वी स्क्वायर तो सीधे लिख लेते हैं, v इक्वल टू ऐसे u, सिंस पीओपी के नीचे है होगा माइनस u, उसका होल स्क्वायर u स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस 2a, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, पीओपी के नीचे है तो माइनस g, डिस्प्लेसमेंट सिंस पीओपी के नीचे है माइनस h, यानी कि क्या आ रहा है u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2gh, पूरा प्रोजेक्टाइल। और पूरा जो है हमने ये निकाला है मोशन द ग्रेविटी में, यही तरीका सिखाए हैं आप लोग को। तो देखो क्या है, आंसर रिमेन्स सेम, यानी ओ अच्छा, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, किसी भी रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं तुरंत, वी बी इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब क्या करें, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर, तो बोलेंगे एट बी पर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो एम जी कॉस अल्फा माइनस एन, देखो इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बटे कितना है आर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एम जी कॉस अल्फा माइनस एन हो गया। इस तरह से जब वो लीव करेगा नॉर्मल रिएक्शन कर देंगे 0, यानी क्या आ जाएगा, एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एम चला गया, वी बी इक्वल टू देखो यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, जी आर कॉस ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या है 2। तो पहला वाला इक्वेशन से वी बी आया है ये, दूसरा इक्वेशन से आया है ये, जब कांटेक्ट छोड़ेगा हमको निकालना है एंगल। देख रहे हो इसमें एच को अब हमारे पास जरूरत पड़ा अल्फा के टर्म्स में लिखने के लिए, तो हम निकाल सकते हैं। कितना निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ टोटल है कितना आर, इस ट्रायंगल के अंदर जाए तो ये यहाँ से यहाँ ये भी क्या है आर, तो जिधर सटा हुआ है तो यहाँ से हम लोग लिख क्या सकते हैं आर कॉस अल्फा, यानी कि h जो होगा क्या हो जाएगा, r में से r cos अल्फा माइनस कर दो तो h, यानी जब जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं बाद में h इक्वल टू r माइनस r cos अल्फा, सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों वी बी है, दोनों वी बी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आप लोग को पूरा बता रहा हूँ ना बच्चों, इसीलिए टाइम लग रहा है, आप खुद बनाओगे तो इसका तो धड़ाक से निकला तुरंत करते चलेंगे आप बहुत फास्ट कर लोगे। अंडर रूट 2gh और ये जो है क्या है जी आर कॉस ऑफ अल्फा, कहाँ से हमने निकाला, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, दोनों स्क्वायरिंग कर दो तो इस वो रूट हटा, प्लस 2gh इक्वल टू जी आर कॉस ऑफ अल्फा। यहाँ से निकालते हैं कि क्या आएगा, देखो u स्क्वायर प्लस 2gh है r माइनस आर कॉस अल्फा इक्वल टू है जी आर कॉस अल्फा, इसे सिर्फ सॉल्विंग ही तो है, तो u स्क्वायर प्लस 2gr माइनस 2gr कॉस ऑफ अल्फा इक्वल टू जी आर कॉस ऑफ अल्फा। हेंस ये देखो ये 2gr कॉस अल्फा, gr कॉस अल्फा उधर जाएगा तो 3gr कॉस अल्फा हो जाएगा, ये u स्क्वायर प्लस 2gr इक्वल टू 3gr कॉस ऑफ अल्फा। ठीक, कॉस अल्फा बराबर मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है क्या, कॉस अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr डिवाइडेड बाई क्या है 3gr, इतना डिवाइडेड बाई 3gr, बड़ी हाईलाइटेड रिलेशन आ जाता है, यानी अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स उधर चला गया तो यू स्क्वायर प्लस 2gr डिवाइडेड बाई 3gr, यानी कि स्टेपिंग्स बोले ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना सबसे ज़्यादा जरूरी है ताकि हर टाइप ऑफ सवाल हम लोग सॉल्व कर सके। ये आया, अब सिर्फ यू बता दे रखेंगे तो आंसर, यानी कि ऊपर से किसी चीज को ना कितना वेलोसिटी दिया है, कितना एंगल पर जाकर छोड़ेगा, बड़ी हाईलाइटेड सवाल है। मेरे पास क्या हो गया, एक ट्रिक टाइप का आ गया है।
ठीक है, क्या है, ट्रिक टाइप का आ गया है। तो इसको आप एज ए शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो धड़ाक से निकालने के लिए। यहाँ पर प्लस देखो, यू स्क्वायर प्लस 2gh टाइप का फील आ रहा है कि ऊपर से फेंके हैं तो वेलोसिटी क्या आती है, यू स्क्वायर प्लस 2gh, वो थोड़ा सा फीलिंग है दिमाग में। और तो यू स्क्वायर प्लस ऐसे आप कर सकते हो 1 2 3 राइमिंग कुछ कुछ है, तो बड़ा अच्छा हाईलाइटेड है। हमारे पास यू दे के रखा है, कितना दे के रखा है, अंडर रूट कुछ था ना, कितना था, अंडर रूट GR/2, ठीक है, अंडर रूट GR/2। अब सब्सटीट्यूट कर देंगे, सिंस u जो है अंडर रूट GR/2, तो बोले अल्फा इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स यू स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो GR/2 हो जाएगा प्लस 2gr, और नीचे है 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3gr है, ठीक। कॉस इनवर्स GR/, देखो 2 दूनी 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5gr/2, और नीचे एक 3gr तो है, तो कितना हो गया, GR गया 5/6, यानी कि कॉस इनवर्स 5 अब बटे क्या हो जाएगा 6, तो ये आ रहा है क्या आंसर, कॉस इनवर्स 5/6, 5/3 दूनी 6, कॉस इनवर्स 5/6। खुद आप ट्राई करना 3-4 बार बनाना, फिर देखना कि कितना समय लगता है, ठीक। कॉस इनवर्स 5/6 का है ऑप्शन नंबर डी। तो ऊपर से फेंके कितना एंगल पर ये हुआ, समझ में आया, 1 2 3 और प्लस है ऊपर, है ना। चलो दूसरा सवाल दिखाता हूँ जरा, देखो ये बच्चों देखो HC वर्मा का सवाल है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए हैवी पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय ए 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, R इक्वल टू लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, लेट हम उसको R ले लेते हैं ना, ताकि हमारे पास याद करने के लिए सारा ट्रिक वगैरह सब काम करे एक ही फॉर्मूला के अंदर। इट इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रूट 57 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से सस्पेंडेड है, मास है कुछ भी, वेलोसिटी दिया गया है कितना, ये रूट अंडर 57, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ द अपवर्ड वर्टिकल व्हेन इट बिकम स्लैक। स्लैक का मतलब लूज हो गया, लूज हो गया मतलब टेंशन हो जाए क्या स्ट्रिंग में 0। तो सवाल है कि कहाँ 0 होगा और एंगल कहाँ से निकालना है, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद अपवर्ड वर्टिकल। भैया इधर से जो एंगल होता है ना, ये होता है डाउनवर्ड से वर्टिकल, लेकिन अपवर्ड वर्टिकल मतलब ऐसे है, उधर से बताओ कि क्या, दिस इज अपवर्ड वर्टिकल, ठीक है। हम पहले चेक करते हैं कि जब भी स्ट्रिंग ऐसा कुछ सस्पेंडेड होता है, यहाँ वेलोसिटी देते हैं तो वो क्या है। अंडर रूट 2gr होगा तो पता है मिडिल पॉइंट पर पहुंचेगा, अंडर रूट 4gr होगा तो एकदम टॉप पर पहुंच के गिर जाएगा, वेलोसिटी 0, और 5gr होगा तो गोल गोल घूमने लगेगा। देखते हैं कि तुम कौन से कंडीशन में हो, पहले वो चेक करते हैं। बोले भाई अंडर रूट 2gr अगर चेक करें तो ये क्या आ रहा है, 2 × 10 R कितना है, R है 15/10 कर लेते हैं, ठीक है, डेसिमल हटेगा तो 15/10 चल गया, ये है रूट 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ है मेरे पास रूट 57 यानी 2gr से ग्रेटर है। अच्छा 5gr पर जरा चेकिंग करे भाई, बड़ा मज़ेदार है ये, कसम से बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में बोलोगे ज़बरदस्ती हम लोग को आ ही नहीं रहा है, बच्चों ज़बरदस्ती लाइए थोड़ा सा कि नहीं, सारा चीज़ तो याद करा दिए इसीलिए मस्ती आ रहा है, अकेले तो मज़ा ले नहीं रहा हूँ मैं। 15/5 कितना है 75 मीटर पर सेकेंड, यानी कि भाई 2gr और 5gr के बीच में ये है, और हम जानते हैं कि अगर 2gr 5gr के बीच में अगर होता है देन स्ट्रिंग बिकम्स लूज कहाँ पर, इसको थोड़ा सा छोटा बनाएं ताकि हम लोग जो है कम से कम डायग्राम बना सके, ठीक है। यहाँ हाँ, तो क्या होता है, ऐसे कहीं जाता है और इस जगह पर कहीं जाकर के टेंशन हो जाता है 0, वहाँ पर वेलोसिटी कुछ रहता है लेकिन टेंशन 0, कितना एंगल पर हमको नहीं पता, लेट इट बी अल्फा, और तब बोलते हैं क्या, इस जगह से इस जगह तक, ठीक है, ये कितना और ये कितना, दिस इज R, ठीक है, और ये भी ये रेडियस है, ये है R, 30 साइड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे R cos अल्फा। U दे के रखा है, हमको पता है जिस पॉइंट पर पहुंचेगा ना, लेट इट बी पॉइंट B, लेट इट बी पॉइंट A, टेंशन बिकम 0, स्ट्रिंग बिकम स्लैक, तो बताओ कि कितना एंगल। तो भाई टेंशन किसी भी जगह पर हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ U, उसका ट्रिक हम लोग को पता है, पूरा आप लोग को याद करा दिए थे। क्या याद कराए थे, टेंशन एट एनी पॉइंट एट कहाँ बी। टेंशन क्या होता है, मेरे को टेंशन हो गया जब हम यू में बोले याद करने के लिए, तो मैं जर्मनी में रह करके पढ़ाई कर रहा था देखो क्या क्या बोल रहे हैं, जर्मनी में रह के पढ़ाई कर रहा था, रोते रोते 3 बार घर आ गया, मम्मी है ना टीचर याद नहीं करवाते हैं, तो मेरे को जाके टेंशन होता, घर आ गया, घर आने से बड़ी नुकसान हो जाता है, तो माइनस हो गया,
ठीक ठाक है। टी इक्वल टू, अब देखो टेंशन एट इतना, स्ट्रिंग बिकम्स लाइक, ये हो गया 0, तो ये m बटे आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh, ये इधर चला जाएगा 0, ठीक है। तो यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh इक्वल टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं इतना माइनस इतना इक्वल टू 0, जी आर माइनस 3gh इक्वल टू 0, ठीक है। यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh, h क्या है, h क्या है, h यहाँ देखते हैं, ठीक है। h है क्या, यानी a पॉइंट है यहाँ, b पॉइंट है कहाँ, यहाँ, तो व्हाट इज द हाइट, आराम से निकाल सकते हैं r प्लस आर कॉस अल्फा, तो यहाँ पर h है r प्लस आर कॉस अल्फा। आज तो बना ले रहे हो, ठीक है। आज के बाद इसको एक एक लाइन में हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना एक एक लाइन में, कसम से बता रहा हूँ, देखो कैसे। r प्लस आर कॉस अल्फा इक्वल टू 0, तो यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gr कॉस अल्फा इक्वल टू 0। भैया ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है क्या हो गया देखो जरा, 3gr और ये हो जाएगा माइनस 3gr कॉस अल्फा। हमको अल्फा चाहिए, तो भाई आप उधर जाएंगे क्या, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 3gr प्लस जी आर माइनस 2gr, ठीक, वो उधर चला गया तो 3gr कॉस ऑफ अल्फा, हैंस कॉस अल्फा क्या, हैंस कॉस अल्फा जो है, कॉस अल्फा ये आ रहा है यू स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइडेड बाई 3gr है। देखो बच्चों अल्फा बराबर क्या आ रहा है, अल्फा बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स यू स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइडेड बाई 3gr, ये हो गया। इसको देखिए देखिए और देखिए, 1 2 3, बड़ा अच्छा राइमिंग है ना। टेंशन बिकम 0, तो यू स्क्वायर माइनस 2gr और 3gr है, अच्छा, और ऊपर से जब ब्लॉक गिरा रहे थे, ऊपर से जब ब्लॉक गिरा रहे थे तो कहाँ नॉर्मल 0, तो वर्टिकल से ही कितना एंगल पर बताओ, और अभी जो नीचे से फेंके कहाँ टेंशन 0 होगा, वो भी वर्टिकल से ही एंगल पूछे, यानी कहीं ना कहीं एक राइमिंग मैच करता है। वर्टिकल से एंगल बताओ, नॉर्मल 0, वर्टिकल से एंगल बताओ, टेंशन 0, अच्छा, यू दिया हुआ टॉप पे यहाँ बताओ, नीचे दिया हुआ यू ऊपर बताओ, यानी कुछ राइमिंग समझ में आ रहा है बच्चों, कोशिश करो दिमाग लगाओ राइमिंग कैच करने के लिए, ठीक है। क्या कि जब ऊपर से नीचे आता है नॉर्मल 0 पूछता है, नीचे से ऊपर जा रहा है टेंशन 0 पूछता है, कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल और टेंशन, मैंने बोला था जब भी कोई सर्कुलर ट्रैक ऐसे रहे ना, तो बस नॉर्मल को हटा करके टी लगा दो, आंसर रिमेन्स क्या, सब कुछ सेम। नॉर्मल को हटाकर टी लगा दो, आंसर, फॉर्मूला, ट्रिक्स याद करने का सब चीज़ बताए, सब कुछ सेम, यानी कहने का मतलब सवाल तो मेरे लिए सेम हो गया, चाहे तुम n बोल रहे हो मैं समझूंगा t0, तो आंसर इसीलिए दोनों का जो है ना बड़ा अच्छा राइमिंग मैच किया है। देखो क्या मैच किया है, एक आता है यू स्क्वायर प्लस 2gr बटे 3gr, बस प्लस है, और नीचे से जब अब ये बॉल जाता है तो क्या है, माइनस। और इसको भी याद करने का तरीका सिखा देता हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर से किसी बॉल को जब हम नीचे फेंके यू से, तो क्या आता है नीचे वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2gh, जब नीचे से यू से फेंकते हैं तो किसी हाइट पर वेलोसिटी क्या होता है, नीचे से फेंकते हैं तो क्या होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh, स्ट्रिंग में नीचे से फेंके ऊपर माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आया, ब्लॉक को ऊपर से फेंके तो भैया क्या आएगा नीचे, तो प्लस, यानी कि इन सब चीज़ों को 3-4 बार सुनिएगा, दिमाग में परमानेंट याद हो जाएगा। अब हम इसको उठा करके एक एक लाइन में बना सकते हैं, तुरंत बोलेगा अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 2 3 है, यू रूट 57 है, तो रूट 57 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू रेडियस था 15/10 भागा 3gr, आर कितना है 15/10, स्वाहा 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 स्वाहा, कॉस इनवर्स कितना है, ये हो जाएगा रूट 57 का होल स्क्वायर 57 माइनस 15 दूना 30 बटे 15 तिया 45। यही सब चीज़ में समझ आता है बच्चों जो है ना। देखो खाली सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं है। ये कितना आ जाएगा 7 2 बटे 45, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा क्या, 9 तिया 7, हाँ ठीक है, 9 तिया 27, 9 पचे 45, यानी कि कॉस इनवर्स 3 बटे क्या आ रहा है 5। तो आज के बाद आएगा तो डायरेक्ट क्या करिएगा, है ना, शॉर्ट ट्रिक के रूप में धड़ाक से इसको देख लीजिएगा क्या चीज़ है, ठीक है। 3/5 आ जाओ भाई, 3/5 आ जाओ भाई,
3/5 कहाँ है? 3/5। ठीक है, क्वेश्चन 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। अच्छा, यानी कि एट एन एंगल थीटा u विथ हॉरिजॉन्टल ये फेंका गया है। बोलता फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो भाई अगर इसको फेंकेंगे तो ये ऐसे जाएगा, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमसे पूछ रहा है कि कितना पावर डिलीवर होगा बाय द फोर्स। तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम ऐसे फेंक देते हैं, कौन फोर्स लगता है? कौन फोर्स लगता है? सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो लगता किधर? वो हमेशा किधर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg लगा डाउनवर्ड की ओर लग रहा है वाई एक्सिस के ठीक नीचे, तो हम लोग इसको माइनस जे कैप कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पावर। क्या पावर बोला है? मतलब इंस्टेंटेनियस होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स पता चल गया कि भैया mg माइनस जे कैप है डॉट व्हाट इज वेलोसिटी। पूछा है कब? एट एनी टाइम। वाह, प्रोजेक्टाइल मोशन से आसान चैप्टर तो कोई है भी नहीं। वेलोसिटी बताओ, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। फोर्स बताओ, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप। हमसे वेलोसिटी पूछा एट एनी टाइम, होगा क्या? वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। जो जरूरत पड़े ना वो निकाल लेंगे। देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट है, जे आई के साथ गुना होगा 0 हो जाएगा, जे के साथ गुना होगा तो 1। तो यानी आंसर आ जाएगा देखो माइनस एम जी यहाँ से, और इधर क्या आ जाएगा? वी वाई। सही है, जे डॉट जे 1। तो सिर्फ कोएफिशिएंट्स गुना कर दो, यही हो गया पावर डिलीवर। यानी हमको चाहिए वी वाई प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी समय। लेट दिस इज वी एक्स, लेट दिस इज वी वाई। कैसे निकालते हैं? तो बोले कि वाई वाला चाहिए ना, तो वी देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दो एट एनी टाइम टी। वाई 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 ये कौन सा है? जहाँ से फेंका गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये वी वाई इक्वल टू आ जाएगा यू वाई। u cos थीटा है एक्स एक्सिस में, u sin थीटा हो जाएगा y एक्सिस में। ऊपर है पीओपी के तो प्लस u sin थीटा। ए वाई हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस जी आई इंटू टी। देखो वी वाई निकल गया, बहुत पढ़ाए हैं ये सब। तो हेंस पावर जो डिलीवर होगा वो हो जाएगा माइनस एम जी आई इंटू वी वाई विच इज़ यू साइन थीटा माइनस क्या हो गया जी टी। ठीक, तो दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि एक ही फोर्स वहाँ पर लग रहा है। तो उम्मीद है कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ पर ये डीपीपी कंप्लीट होता है, पूरा वर्क एनर्जी पावर जो हम लोग पढ़े। ठीक है, तो इसके आगे जो रहेगा वो हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे वर्क एनर्जी के इस चैप्टर के अंदर। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारे सवाल जो हम लोग कर रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड। जो कॉन्सेप्ट ट्रिक्स बताता हूँ सारे को अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, खूब रिवीजन करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।